एक ऐसा ग्रंथ जिसमें संपूर्ण वेदों का सार समाया है, एक ऐसा ज्ञान जिसे स्वयं भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को सुनाया। जब अर्जुन जैसी महान आत्मा भी भ्रम, मोह और दुख में डूब गई, तो उस समय भगवान ने जो कहा, वही आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे पास है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है, एक ऐसा दीपक जो हर उस मनुष्य का मार्ग रोशन करता है जो अंधकार में रास्ता खोज रहा हो। जो व्यक्ति इस गीता को श्रद्धा और मन से पढ़ता है, सिर्फ पढ़ता नहीं, जीता है, उसके जीवन से नकारात्मकता, दुख, डर और सभी प्रकार के विकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो कोई इस गीता का श्रद्धा से श्रवण, चिंतन और प्रचार करता है, वह मेरा परम प्रिय होता है। दोस्तों, आज जब जीवन की दौड़ में हम थक चुके हैं, रिश्तों में उलझ चुके हैं, मन अशांत है और आत्मा बेचैन है, तब हमें किसी साधारण उपाय की नहीं, बल्कि भगवद गीता जैसे दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। यह ग्रंथ हमें सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि ये बताता है कैसे हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और शक्तिशाली बना जाए। और यही कारण है मित्रों कि इस चैनल पर हम आपके लिए गीता के हर अध्याय का सार सरल भाषा में, गहराई से और पूरे श्रद्धा भाव से लेकर आए हैं, ताकि न सिर्फ आप इसे सुनें, बल्कि हर शब्द को अनुभव करें और जीवन में अपनाकर एक नई शुरुआत करें। क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वो आत्मा को जगा देती है। इस वीडियो में हमने पूरे की पूरे 18 अध्याय पर चर्चा की है, तो भगवान के मुख से निकले इस सुंदर गीत को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा सनातन परिवार बढ़ सके। तो आइए चलते हैं सीधा कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां श्री कृष्ण ने हमें ये अनमोल ज्ञान दिया। संजय अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से कुरुक्षेत्र में घट रही हर घटना का सजीव विवरण अंधे राजा धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। वह न केवल युद्ध का हाल बताते हैं, बल्कि वहां हो रहे हर विचार, हर भावना और हर संवाद को भी उसी भाव के साथ प्रस्तुत करते हैं, मानो धृतराष्ट्र स्वयं युद्धभूमि में उपस्थित हों। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने चारों ओर से सजी सुव्यवस्थित पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चैकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूं। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी, कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निःसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। इसके बाद जब अर्जुन अपने शंखनाद के बाद सामने खड़ी कौरव सेना को देखते हैं, तो वे श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मेरे विरोध में कौन कौन खड़ा है।
और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि प्रिय हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अत्याचारी को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। वे आगे कहते हैं, कुल के नाश से धर्म का विनाश होता है, जिससे पाप बढ़ता है। जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, तब समाज में वर्ण संकर उत्पन्न होता है और पितरों को श्राद्ध नहीं मिल पाता, जिससे वे भी नरक गति को प्राप्त होते हैं। कुलधर्म के नष्ट होने से समाज में अराजकता फैल जाती है और ऐसे कर्म करने वाले लोगों को अनंत काल तक नरक भोगना पड़ता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से दुखी मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। और अब यहीं से आरंभ होता है श्रीमद्भगवद गीता का वह दिव्य उपदेश, जो युगों युगों से मानवता को ज्ञान, कर्म और भक्ति का अमूल्य मार्ग दिखाता आया है। अपने मन को भटकाए बिना इस पूरी भागवत का श्रवण करना है। अध्याय 2, गीता का सार। संजय बोले, करुणा से भरे हुए, आंखों में आंसू लिए और मन से दुखी अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मोह तुझे इस समय क्यों आ गया है। यह न तो योग्य लोगों को शोभा देता है, न स्वर्ग दिलाता है और न ही सम्मान देता है। इसलिए हे अर्जुन, यह डर और कमजोरी तुझे शोभा नहीं देती। यह तेरे जैसे वीर को नहीं साजती। हे पराक्रमी, दिल की छोटी सी कमजोरी को छोड़ और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं अपने पूजनीय भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चलाऊंगा। वे मेरे आदरणीय हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि इन्हें मारने से अच्छा तो यही होगा कि मैं भीख मांगकर जीवन बिताऊं, क्योंकि इन महान गुरुओं को मारकर मैं जो भी धन और सुख भोगूंगा वह खून से सना होगा। हमें यह भी नहीं पता कि युद्ध करना सही है या नहीं, न ही ये पता कि हम जीतेंगे या वे, और जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए मैं अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहा हूं। मैं आपके शरण में आया हूं। कृपया मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या सही है। अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश दीजिए। भले ही मुझे राज्य, धन और स्वर्ग की सत्ता भी मिल जाए,
फिर भी मैं इस दुख को दूर करने का कोई उपाय नहीं देख रहा हूं। संजय बोले, हे राजन, युद्ध न करने का निश्चय कर। अर्जुन चुप हो गया। फिर श्री कृष्ण, जो दोनों सेनाओं के बीच खड़े थे, उन्होंने अर्जुन से मुस्कुराकर यह कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू जिन लोगों के लिए शोक कर रहा है वे शोक के योग्य नहीं है। तू विद्वानों जैसी बातें कर रहा है, परंतु ज्ञानी कभी मरने वालों या जीने वालों के लिए शोक नहीं करते। न मैं कभी नहीं था, न तू और न ये राजा। आगे भी हम सब रहेंगे ही। जैसे यह आत्मा इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापे से गुजरती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। समझदार लोग इससे विचलित नहीं होते। हे अर्जुन, सुख दुख, सर्दी गर्मी जैसे अनुभव तो बदलते रहते हैं, ये स्थायी नहीं है, इसलिए इन्हें सह लेना चाहिए। जो व्यक्ति सुख दुख में एक सा रहता है और विचलित नहीं होता, वही मोक्ष के योग्य होता है। सचमुच जो चीज असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, और जो सत्य है वह हमेशा रहता है। ज्ञानी लोग इस बात को भली भांति समझते हैं। हे अर्जुन, वह आत्मा सब जगह व्याप्त है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए तू युद्ध कर। जो सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा किसी को मारती है, वह नहीं जानता। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह आत्मा नित्य, अजन्मा और शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। हे अर्जुन, जो इसे नष्ट नहीं होने वाला जानता है, वह किसी को मारता नहीं और न ही किसी को मरवाता है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर लेती है। यह आत्मा न शस्त्रों से काटी जा सकती है, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। क्योंकि आत्मा न कटती है, न जलती है, न गलती है और न ही सूखती है। यह सदा रहने वाली, अचल और स्थिर है। यह आत्मा न दिखाई देती है, न सोची जा सकती है और न बदली जा सकती है। इसलिए हे अर्जुन, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अगर तू मानता भी है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और मरती है, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए जो टालने योग्य नहीं है, उसके लिए शोक क्यों करना। सभी जीव मृत्यु से पहले अदृश्य रहते हैं, फिर थोड़े समय के लिए प्रकट होते हैं और फिर मृत्यु के बाद फिर से अदृश्य हो जाते हैं। इसलिए शोक करना व्यर्थ है। कोई कोई आत्मा को अद्भुत रूप में देखता है, कोई इसकी बातें अद्भुत मानता है और कोई सुनकर भी नहीं समझ पाता। हे अर्जुन, यह आत्मा हर शरीर में नाश रहित है, इसलिए तू किसी के लिए शोक मत कर। अब तू अपने धर्म को देख, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है और ऐसा युद्ध तो भाग्य से मिलता है। यह युद्ध धर्मयुक्त है और स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है। लेकिन अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तू अपने धर्म और यश को खो देगा और पाप का भागी बनेगा। लोग तुझे कायर कहेंगे और तेरी बदनामी करेंगे, जो सम्मानित पुरुष के लिए मौत से भी बुरा है। तेरे शत्रु कहेंगे कि अर्जुन डर के मारे युद्ध से भाग गया, और वे तुझे अपमानजनक बातें कहेंगे, उससे बुरा और क्या होगा। इसलिए या तो तू मरेगा और स्वर्ग को पाएगा या जीतेगा और राज्य करेगा। इस सोच के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जा। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान मानकर युद्ध कर, ऐसा करने पर पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, अब तक तुझे ज्ञान योग की बात बताई, अब मैं तुझे कर्म योग की बात बताता हूं। इससे तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म योग में थोड़ा सा भी प्रयास महान भय से बचा सकता है और इसका कोई नुकसान नहीं होता। इस मार्ग में स्थिर बुद्धि वाले का लक्ष्य एक होता है, जबकि निर्णय न ले सकने वाले और लालची मनुष्यों की बुद्धि भटकी रहती है। हे अर्जुन, कुछ लोग वेदों की बातों में ही उलझे रहते हैं। वे केवल भोग, ऐश्वर्य और स्वर्ग की प्राप्ति को ही सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं। लेकिन जो केवल दिखावटी बातों में उलझे रहते हैं, जो समझते हैं कि स्वर्ग ही अंतिम मंजिल है, वे वास्तव में भ्रम में होते हैं। उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती और वे परम सत्य तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोग वेदों की उन बातों को ही पकड़ लेते हैं जो कर्मों से मिलने वाले फलों की बात करती हैं। वे भोग और ऐश्वर्य में इतने लिप्त हो जाते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान के लिए न तो समय बचता है और न ही इच्छा। हे अर्जुन, वेद तो 3 गुणों सत्व, रज और तम से संबंधित विषयों की बातें करते हैं, लेकिन तू इन गुणों से ऊपर उठ, सुख दुख में एक सा रह और अपने मन को स्थिर बनाकर परमात्मा में लगाए रख। योग का अर्थ है जो अभी नहीं है उसे पाना, और क्षेम का मतलब है
जो मिल गया है उसकी रक्षा। तू इन दोनों की चिंता छोड़ और अपने भीतर आत्मा में स्थिर हो जा। जैसे जब हमारे पास बड़ा जलाशय हो तो छोटी नहर की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही जिसने ब्रह्म को जान लिया उसे वेदों की बातों में कोई खास प्रयोजन नहीं रह जाता। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए तू कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। न तो फल की आशा में कर्म कर और न ही कर्म से भाग। तू अपने मन को संभव में रख, सफलता और असफलता दोनों में एक सा। यही समत्व योग है। फल की इच्छा से किए गए कर्मों की तुलना में यह समत्व वाला कर्म बहुत ऊंचा होता है। इसलिए अर्जुन, तू समबुद्धि को अपनाकर ही अपने आत्म कल्याण की रक्षा कर। क्योंकि जो फल की आशा में कर्म करता है वह बहुत ही छोटा सोच रखने वाला होता है। जो समबुद्धि वाला व्यक्ति होता है वह पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए अर्जुन, तू इस समत्व रूपी योग में स्थित हो जा। यही सच्चा कौशल है। जब कोई ज्ञानी व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करता है, तब वह जन्म और कर्म के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। जब तेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ को पार कर जाएगी, तब तू इस लोक और परलोक की भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। और जब तेरा मन परमात्मा में अचल हो जाएगा, तब तू सच्चे योग को प्राप्त कर लेगा। अब अर्जुन पूछता है, हे केशव, वह पुरुष जो ज्ञान में स्थित है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसकी पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपने मन में उठती सारी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो सुख दुख में विचलित नहीं होता, जो न तो डरता है, न क्रोध करता है, न मोह में फंसता है, वही मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। जो हर स्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, एक सा बना रहता है, वह सच्चा ज्ञानी है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन केवल विषयों से दूर होना काफी नहीं है। जब तक मन में विषयों की आसक्ति है, तब तक मुक्ति नहीं मिलती। पर जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उसकी आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। हे अर्जुन, ये इंद्रियां बहुत चंचल हैं, ये एक ज्ञानी व्यक्ति के मन को भी भटका सकती है। इसलिए जरूरी है कि साधक अपने मन और इंद्रियों को वश में करे और पूरी श्रद्धा से मेरे ध्यान में लगे। क्योंकि जब इंद्रियां वश में होती हैं, तभी बुद्धि स्थिर हो सकती है। जो व्यक्ति बार बार विषयों का चिंतन करता है, उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध पैदा होता है। फिर क्रोध से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होते ही व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और राग द्वेष से रहित होकर जीवन जीता है, वह अंत में आत्मिक शांति को प्राप्त करता है। शांति मिलने पर उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और उसका मन परमात्मा में टिक जाता है। जिसके मन और इंद्रियां वश में नहीं हैं, वह न तो स्थिर बुद्धि को प्राप्त कर सकता है, न शांति और न ही सुख। जैसे तेज हवा नाव को इधर उधर बहा देती है, वैसे ही चंचल इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को भटका देती हैं। इसलिए अर्जुन, जो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित कर लेता है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जो ज्ञानी जन संसार की मोहमाया को रात्रि समझकर उसमें नहीं उलझते, वही सच्चे जागृत होते हैं। और जो लोग केवल विषयों में जागे रहते हैं, उनके लिए आत्मज्ञान रात की तरह अंधकारमय होता है। जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं, फिर भी समुद्र शांत और अचल रहता है, वैसे ही जो ज्ञानी सभी भोगों को प्राप्त होकर भी शांत रहता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जो अपनी सारी इच्छाओं को छोड़कर ममता और अहंकार से मुक्त हो जाता है, वही स्थायी सुख को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह है ब्रह्म की अवस्था। जो इसे प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी मोह में नहीं फंसता और मृत्यु के समय भी इसी ब्रह्म भाव में स्थित होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आपको ज्ञान यानी समझदारी से जीना और आत्मज्ञान को पाना कर्म यानी काम करने से बेहतर लगता है, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस कठिन और भयानक कर्म में क्यों धकेल रहे हैं? आपके शब्द तो ऐसे लगते हैं जैसे दो अलग अलग बातें कह रहे हों, जिससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया एकदम साफ साफ बताइए कि मेरे लिए सबसे उत्तम रास्ता क्या है, जिससे मैं सच्चे कल्याण को पा सकूं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस दुनिया में दो तरह की साधना, निष्ठा का वर्णन मैंने पहले किया है। पहली, ज्ञान योग की निष्ठा,
जो उन लोगों के लिए है जो ध्यान और आत्मचिंतन के रास्ते से परमात्मा को पाना चाहते हैं। दूसरी, कर्म योग की निष्ठा, जो उन लोगों के लिए है जो बिना फल की चिंता किए पूरे समर्पण से अपने कर्म करते हैं। हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य सिर्फ कर्म छोड़ देने भर से आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, और कोई भी बिना कर्म किए निष्कर्मता यानी सच्ची शांति को नहीं पा सकता। असल में ऐसा कोई नहीं है जो पल भर भी बिना कुछ किए रह सके। हर कोई प्रकृति के बनाए गुणों से बंधा हुआ है और कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऊपर ऊपर से इंद्रियों को रोक ले पर मन में फिर भी विषयों की इच्छा करता रहे, तो वह दंभ करने वाला धोखेबाज कहा जाएगा। परंतु जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर आसक्ति को छोड़कर कर्म करता है, वही श्रेष्ठ होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपना कर्तव्य कर। कर्म न करने से बेहतर है कर्म करना, क्योंकि अगर तू कुछ भी नहीं करेगा तो शरीर का पालन पोषण भी नहीं कर पाएगा। देख अर्जुन, वेदों में बताया गया है कि यज्ञ के लिए किया गया कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डालता। इसलिए तू बिना किसी स्वार्थ के यज्ञ भावना से ही अपना कर्म कर। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को यज्ञ के साथ रचा और कहा, तुम लोग यज्ञ करो और इसी के माध्यम से उन्नति पाओ। यज्ञ तुम्हें वो सब देगा जो तुम चाहते हो। अगर तुम देवताओं को यज्ञ से संतुष्ट करोगे तो वे भी तुम्हें बिना मांगे सब कुछ देंगे। इस तरह एक दूसरे की सेवा करते हुए तुम अपने जीवन को महान बना सकोगे। लेकिन जो व्यक्ति देवताओं का हिस्सा दिए बिना अकेले ही भोगों का उपभोग करता है, वह चोर है। जो लोग यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने लिए अन्न पकाते हैं, वे पाप का ही सेवन करते हैं। अर्जुन, ये जीवन चक्र समझ। हर प्राणी अन्न से बना है। अन्न वर्षा से आता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से होता है। ये कर्म वेदों से उत्पन्न हुए हैं और वेद उस परमात्मा से। इसलिए जान ले, वही सर्वव्यापी नित्य रहने वाला परमात्मा सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस दुनिया में सृष्टि के इस चक्र के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह केवल भोगों में लिप्त होकर पाप का जीवन जीता है और उसका जीवन व्यर्थ होता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है और आत्मा में ही तृप्त रहता है, उसके लिए कोई भी कर्म करना जरूरी नहीं होता। ऐसे महापुरुष के लिए इस संसार में न कोई कर्म करने का कारण है और न ही कर्म न करने से कोई हानि होती है। वह किसी भी जीव से कोई स्वार्थ नहीं रखता। इसलिए हे अर्जुन, तू भी आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य को करते रह, क्योंकि ऐसा करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। प्राचीन समय में राजा जनक जैसे ज्ञानी भी बिना आसक्ति के कर्म करते थे और इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हुए। साथ ही उन्होंने अपने आचरण से समाज का मार्गदर्शन भी किया। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, वैसे ही आम लोग भी करने लगते हैं। वह जो कुछ करता है, समाज उसी को मानक मान लेता है। हे अर्जुन, मेरे लिए इन तीनों लोकों में कुछ भी करने को बाकी नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि अगर मैं कर्म करना छोड़ दूं तो लोग मेरा अनुसरण करना छोड़ देंगे और संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। सभी लोग मेरे मार्ग का अनुकरण करते हैं, इसलिए अगर मैं ही कर्म न करूं तो दूसरे लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे और इस संसार का पतन हो जाएगा। अज्ञानी लोग फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, तो ज्ञानी को भी बिना आसक्ति के समाज की भलाई के लिए कर्म करना चाहिए। ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करे, बल्कि स्वयं कर्म करके दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करे। सच तो यह है कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन जो अहंकारी होते हैं वे सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। परंतु जो ज्ञानी होते हैं वे जानते हैं कि गुण ही गुणों में कर्म कर रहे हैं और इसलिए वे उनमें आसक्त नहीं होते। प्रकृति से मोहित हुए अज्ञानी लोग ही कर्म में आसक्त होते हैं, इसलिए उन्हें भ्रम में नहीं डालना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को मुझ परमात्मा में लगाकर, मुझ में समर्पित होकर, ममता और इच्छा को त्याग कर कर्म करता है, वह मुझ तक पहुंचता है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे इस उपदेश का पालन करते हैं, वे भी समस्त कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो मेरे इस ज्ञान को तुच्छ समझकर नहीं मानते, वे अज्ञान में फंस जाते हैं और उनका पतन हो जाता है। सभी लोग अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। ज्ञानी भी अपने स्वभाव से ही प्रेरित होकर कार्य करते हैं। फिर जब सब कुछ प्रकृति के अनुसार हो रहा है, तो जबरदस्ती करने का कोई कारण नहीं है।
हर इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इनके वश में न हो, क्योंकि यही उसके कल्याण के मार्ग में रुकावट बनते हैं। दूसरे का धर्म कितना भी आकर्षक क्यों न हो, फिर भी अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे का धर्म भय पैदा करता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, फिर ये मनुष्य जो पाप नहीं करना चाहते, वे भी किस बल के कारण पाप कर बैठते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह रजोगुण से उत्पन्न काम ही है जो क्रोध का रूप भी धारण कर लेता है। यह बहुत लालची, भोगों से कभी संतुष्ट न होने वाला और पाप का कारण है। यही तुम्हारा शत्रु है। जैसे अग्नि को धुआं, दर्पण को मैल और गर्भ को झिल्ली ढक देती है, वैसे ही यह काम ज्ञान को ढक देता है। हे अर्जुन, यह काम नित्य शत्रु है, जो अग्नि की तरह कभी शांत नहीं होता और ज्ञान को नष्ट करता है। यह इंद्रियों, मन और बुद्धि में निवास करता है और इन्हीं के माध्यम से आत्मा को मोहित करता है। इसलिए पहले इंद्रियों को वश में करो और फिर बुद्धि से इस ज्ञान को ढकने वाले काम रूपी शत्रु को नष्ट करो। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा इन सबसे भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, इस ज्ञान से बुद्धि को नियंत्रित कर और फिर बुद्धि से काम रूपी इस दुर्जय शत्रु का नाश कर दे। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप सभी अपने घर के अंदर श्रीमद् भागवत पुराण को जरूर रखें। ऐसा करने से आप पर भगवान की कृपा सदा बनी रहती है और आपके घर में धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और आप सभी गरुड़ पुराण, शिव पुराण और देवी भागवत पुराण को जरूर पढ़ें। उनकी वीडियो मैंने बना दी है। आप सभी इन पुराण को अपने घर पर मंगाकर पढ़ सकते हैं। आप वीडियो के लिंक से परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको 60% से 80% का डिस्काउंट मिल जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से आप हमारे सनातन परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। अध्याय 4, दिव्य ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था। सूर्य ने इसे अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बताया और मनु ने इसे अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा से चलता रहा, जिसे राजर्षियों ने समझा और अपनाया। लेकिन समय के साथ यह योग पृथ्वी पर लुप्त होता चला गया। अब क्योंकि तुम मेरे भक्त और प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें वही प्राचीन योग फिर से बता रहा हूं। यह ज्ञान बहुत गुप्त है और बड़ा ही श्रेष्ठ है। अर्जुन ने पूछा, आपके जन्म तो हाल ही में हुआ है और सूर्य का जन्म तो कल्प की शुरुआत में हुआ था। ऐसे में मैं कैसे मान लूं कि आपने ही यह योग सूर्य को बताया था? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन फर्क यह है कि तुम उन्हें नहीं जानते, पर मैं सब जानता हूं। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं और सभी प्राणियों का परमेश्वर हूं। फिर भी मैं अपनी योग माया के द्वारा समय समय पर धरती पर प्रकट होता हूं। हे भारत, जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में इस धरती पर आता हूं। धर्म की रक्षा करने, सज्जनों का उद्धार करने और पापियों का नाश करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। हे अर्जुन, जो मेरे इन दिव्य जन्मों और कर्मों को सही रूप में समझ लेता है, वह मरने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। पुराने समय में भी जिनके मन से राग, भय और क्रोध मिट चुके थे और जो मुझमें एकाग्र भाव से लगे रहते थे, ऐसे भक्त मुझे प्राप्त कर चुके हैं। वे मेरे ज्ञान से शुद्ध होकर मेरे स्वरूप में लीन हो गए। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जैसे भाव से भजते हैं, मैं भी उन्हें वैसा ही फल देता हूं। सभी लोग चाहे किसी भी मार्ग से चलें, अंत में वे मेरी ही ओर आते हैं। इस संसार में जो लोग कर्मों का फल चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का फल जल्दी मिल जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण मैंने ही गुण और कर्म के आधार पर बनाए हैं। हालांकि मैं ही इसका करता हूं, फिर भी मैं इस रचना में अकर्ता ही हूं। क्योंकि मैं कर्मों के फल की इच्छा नहीं करता, इसलिए कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। जो व्यक्ति इस बात को गहराई से समझ लेता है, वह भी कर्म से मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय में भी मुक्ति चाहने वालों ने इस ज्ञान को समझकर ही कर्म किए थे। इसलिए हे अर्जुन, तू भी उसी प्रकार सदा से चले आ रहे श्रेष्ठ कर्मों को करता रहा। हे अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान भी उलझ जाते हैं।
इसलिए मैं तुझे अब यह कर्म का गहरा रहस्य स्पष्ट रूप से समझाता हूं, जिसे जानकर तू पाप और बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। कर्म को समझना जरूरी है, लेकिन केवल कर्म ही नहीं, अकर्म, कुछ न करने का भाव, और विकर्म, गलत कर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत ही रहस्यमय है। जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसमें अकर्म को देखता है, और जो अकर्म करते हुए भी उसमें कर्म को पहचान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी और सच्चा योगी होता है, जिसके सभी कार्य बिना इच्छा और स्वार्थ के होते हैं, और जो ज्ञान की अग्नि से अपने कर्मों को जला चुका होता है, उसे ही ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो फल की इच्छा से मुक्त है, संसार के आश्रय से ऊपर उठ चुका है और परमात्मा में संतुष्ट रहता है, वह सच्चे अर्थों में कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। जिसका मन और इंद्रियां संयमित हैं, जिसने भोगों की लालसा छोड़ दी है, ऐसा व्यक्ति केवल शरीर का कार्य करता है, लेकिन पाप में नहीं फंसता। जो बिना इच्छा के जो भी चीज उसे मिलती है, उसमें संतुष्ट रहता है, न उसमें ईर्ष्या होती है, न हर्ष, न शोक। ऐसा योगी कर्म करते हुए भी कर्म से बंधता नहीं। जिसकी आसक्ति खत्म हो गई है, जो ममता और देहाभिमान से मुक्त है, और जिसका मन निरंतर परमात्मा में स्थिर है, ऐसा व्यक्ति केवल यज्ञ के लिए कर्म करता है और उसके सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। जो यह जानता है कि अर्पण, द्रव्य, अग्नि, आहुति, कर्ता सब कुछ ब्रह्म है, वह यज्ञ करते हुए भी ब्रह्म में ही स्थित रहता है और ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। विभिन्न योगियों के अलग अलग यज्ञ होते हैं। कोई देवताओं की पूजा करते हैं, कोई ज्ञान यज्ञ करते हैं, कोई इंद्रियों को संयम के अग्नि में हवन करते हैं, कोई विषयों को इंद्रियों में हवन करते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं और वायु को नियंत्रित करते हैं, तो कोई दान, तपस्या और व्रत के यज्ञ में लगे रहते हैं। ये सभी साधक यज्ञ के द्वारा अपने पापों का नाश करते हैं और ब्रह्म की ओर बढ़ते हैं। हे अर्जुन, यज्ञ से जो बचता है वही अमृत को पाता है और वही परमात्मा को प्राप्त करता है। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, उसके लिए यह संसार भी सुखद नहीं, फिर परलोक की तो बात ही क्या। ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं जिनका वर्णन वेदों में विस्तार से किया गया है, लेकिन तू ये जान ले कि ये सारे यज्ञ मन, इंद्रियों और शरीर की क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं, और जब इनका सही रूप से पालन किया जाए तो वे तुझे कर्म के बंधन से मुक्त कर देते हैं। हे अर्जुन, द्रव्य से किया गया यज्ञ उतना श्रेष्ठ नहीं जितना कि ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि अंततः सभी कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तू उन ज्ञानी जनों के पास जाकर उनसे यह ज्ञान प्राप्त कर, उनको नम्रतापूर्वक प्रणाम कर, सेवा कर और सरल भाव से प्रश्न कर। वे तुझे आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जब तू उस ज्ञान को पा लेगा, तब फिर तू कभी मोह में नहीं फंसेगा, और तब तू हर प्राणी को पहले अपने में और फिर मुझे, परमात्मा में ही देखेगा। अगर तू संसार के सबसे बड़ा पापी भी हो, तो भी ज्ञान की नाव तुझे सारे पापों के समुद्र से पार कर देगी। जैसे अग्नि लकड़ियों को जला देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि भी सारे कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। जो साधन के रास्ते पर चलता है, संयमित रहता है, वह धीरे धीरे इस ज्ञान को अपने भीतर पा लेता है। श्रद्धा वाला, संयमी और मेहनती व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है, और जब उसे यह ज्ञान मिल जाता है, तब वह तुरंत परम शांति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो श्रद्धा और विवेक से रहित है, जिसके मन में हमेशा संशय बना रहता है, ऐसा व्यक्ति न इस लोक का सुख पाता है, न परलोक का। इसलिए हे अर्जुन, अपने हृदय में बसे अज्ञान और संशय को ज्ञान की तलवार से काट डाल। संभव में स्थित होकर कर्म कर और युद्ध के लिए तैयार हो जा। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आप कभी कर्मों का त्याग यानी संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म करते हुए योग में लगे रहने की यानी कर्म योग की। तो कृपा करके बताइए कि इन दोनों में से मेरे लिए वास्तव में श्रेष्ठ और कल्याणकारी साधन कौन सा है। श्री भगवान बोले, अर्जुन, संन्यास और कर्म योग, ये दोनों ही आत्मा की मुक्ति के लिए बहुत अच्छे मार्ग हैं। लेकिन अगर तुलना की जाए तो कर्मयोग थोड़ा अधिक आसान और श्रेष्ठ है। वह व्यक्ति जो किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी वस्तु की इच्छा करता है, वह सच्चा कर्मयोगी है। ऐसा व्यक्ति भीतर से वैराग्य और बाहर से कर्म में लगा हुआ होता है, इसलिए वह सच्चे सन्यासी के समान ही है। जो राग और द्वेष जैसे द्वंद्वों से मुक्त होता है, वही वास्तव में जीवन के बंधनों से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है।
कुछ लोग सोचते हैं कि संन्यास और कर्मयोग बिल्कुल अलग हैं और अलग अलग फल देते हैं, लेकिन ऐसा मानना मूर्खता है। ज्ञानी जन जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक पथ में भी ठीक से टिके तो वह दोनों के एक समान फल, परमात्मा की प्राप्ति को पा सकता है। ज्ञान योगी जिस परम लक्ष्य को पाते हैं वही लक्ष्य कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं। इसलिए जो यह समझता है कि ज्ञान योग और कर्म योग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, वह सच्चा ज्ञानी है। लेकिन अर्जुन, बिना कर्मयोग के केवल संन्यास को अपनाना बहुत कठिन है। अगर मन, इंद्रियों और शरीर को संयमित न किया जाए तो संन्यास केवल बाहरी रूप बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी हर काम को परमात्मा को अर्पित करता है, वह जल्दी ही परमात्मा को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है, जिसकी इंद्रियां वश में हैं और जिसके अंतःकरण में पवित्रता है, वह कर्म करते हुए भी पाप से अछूता रहता है, क्योंकि वह हर प्राणी में एक ही परमात्मा को देखता है। वास्तव में ज्ञानी योगी यही समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा। देखना, सुनना, बोलना, खाना, चलना, सोना, सभी क्रियाएं इंद्रियां ही कर रही हैं। जब यह भाव आ जाता है तो अहंकार खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति अपने सारे कर्म परमात्मा को अर्पण कर देता है और किसी भी कार्य में आसक्ति नहीं रखता, वह संसार के कर्मों में लिप्त हुए बिना कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी व्यक्ति न तो ममता से बंधता है और न ही फल की लालसा से। वह केवल शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से कर्म करता है, सिर्फ अंतःकरण की शुद्धि के लिए। ऐसा व्यक्ति कर्म के फल को त्याग कर शांति प्राप्त करता है, जबकि कामनाओं में फंसा हुआ व्यक्ति फल की इच्छा में उलझकर बंधनों में जकड़ जाता है। जो आत्मा को जान चुका है, जो बाहरी दुनिया से नहीं जुड़ा और जिसने सब कर्मों को मन से त्याग दिया है, वह आनंदपूर्वक परमात्मा में स्थित रहता है, जैसे कि वह कोई कर्म कर ही नहीं रहा। परमेश्वर न तो किसी से कोई कर्म करवाते हैं, न ही किसी के कर्मों का फल तय करते हैं। ये सब तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। परमात्मा सबके भीतर हैं, लेकिन वह किसी के पाप या पुण्य को अपने ऊपर नहीं लेते। दरअसल अज्ञान रूपी पर्दा हमारी दृष्टि को ढक देता है और हम भ्रम में पड़ जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति परम ज्ञान से उस अज्ञान को मिटा देता है तो उसका ज्ञान सूर्य की तरह चमकने लगता है और वह साक्षात परमात्मा के स्वरूप को देखता है। जिनका मन और बुद्धि पूरी तरह परमात्मा में लीन है, जो उसी में स्थित रहते हैं, ऐसे योगी ज्ञान के बल पर पापों से मुक्त हो जाते हैं और फिर जन्म मरण के चक्र में कभी नहीं फंसते। जो ज्ञानी जन होते हैं वे विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में और यहां तक कि चांडाल में भी एक ही आत्मा को देखते हैं। उनके लिए सब एक समान है, क्योंकि वे सभी में परमात्मा को देखते हैं। जिनका मन संभव में स्थित है, जो न किसी को ऊंचा मानते हैं न किसी को नीचा, ऐसे ज्ञानी जन इस जीवन में ही पूरे संसार को जीत लेते हैं। क्योंकि परमात्मा स्वयं संभव वाले हैं, इसलिए ऐसे समदर्शी ज्ञानी भी उसी परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। जो व्यक्ति सुखद वस्तु मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता और दुखद परिस्थिति में दुखी या विचलित नहीं होता, वह ज्ञानी, संदेह रहित और स्थिर बुद्धि वाला ब्रह्मवेत्ता होता है। वह सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में ही हमेशा स्थित रहता है। जब कोई व्यक्ति बाहरी सुखों से हटकर अपने भीतर आत्मा में स्थित आनंद को अनुभव करता है तो वह ध्यान के माध्यम से उस परम आनंद की ओर अग्रसर होता है। फिर ऐसा साधक उस सच्चिदानंद परमात्मा से एकाकार हो जाता है और अक्षय आनंद प्राप्त करता है, जो कभी समाप्त नहीं होता। हे अर्जुन, ये जो विषय सुख हैं, इंद्रियों और भोग वस्तुओं का मिलन, ये देखने में तो सुखद लगते हैं, लेकिन वास्तव में दुख का कारण होते हैं। ये सब अनित्य हैं, इनका आरंभ भी है और अंत भी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इनमें आसक्त नहीं होता। जो साधक इस शरीर के रहते रहते शरीर के अंत से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सह लेता है, वही सच्चा योगी है और वही वास्तव में सुखी है। वह व्यक्ति जो भीतर से प्रसन्न है, जिसे आत्मा में ही सुख की अनुभूति होती है, जो आत्मा में ही रमण करता है और आत्मा में ही ज्ञान से जुड़ा है, वह सांख्य योगी सच्चिदानंद परमात्मा से एक रूप हो जाता है। जिन लोगों के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनके सारे संदेह ज्ञान द्वारा समाप्त हो चुके हैं, जो सब प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं और जिनका मन स्थिर हो चुका है, वे परम शांत ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो कामना और क्रोध से मुक्त हैं, जिनका चित्त नियंत्रित है और जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है,
ऐसे ज्ञानी पुरुष हर दिशा से परम शांति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्हें हर ओर परमात्मा ही दिखाई देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर कर लेता है और प्राण तथा अपान वायु को नासिका में नियंत्रित कर लेता है, जब उसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि पूर्णतः वश में हो जाती हैं, तो वह साधक संसार की कामनाओं, भय और क्रोध से मुक्त होकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो मेरा सच्चा भक्त है वह जानता है कि मैं ही सभी यज्ञों और तपों का भोगने वाला हूँ, मैं ही सभी लोकों का स्वामी हूँ और मैं ही समस्त प्राणियों का हितैषी, दयालु और प्रेम करने वाला परमात्मा हूँ। ऐसा तत्व ज्ञान से जानने वाला भक्त परम शांति को प्राप्त करता है। अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान बोले, जो व्यक्ति बिना कर्मों के फल की इच्छा किए केवल अपने कर्तव्य के रूप में कर्म करता है, वही सच्चे अर्थों में सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि त्याग देने वाला या शारीरिक क्रियाओं को रोक देने वाला सन्यासी नहीं कहलाता। हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहा गया है वही वास्तव में योग है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपने मन में उठने वाले संकल्पों को पूरी तरह त्याग नहीं देता, तब तक वह योगी नहीं बन सकता। जो व्यक्ति योग में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले निष्काम भाव से कर्म करना जरूरी है, और जब वह योग में स्थिर हो जाता है तो फिर संकल्पों का त्याग ही उसका कल्याण करता है। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के भोगों और कर्मों से मोह रहित हो जाता है, तब वह योगारूढ़ यानी योग में स्थिर कहा जाता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह खुद अपने उद्धार का प्रयास करे और अपने आप को गिरने न दे, क्योंकि वही मनुष्य अपना मित्र भी होता है और वही अपना शत्रु भी। जिसने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, वह अपने लिए मित्र बन जाता है, लेकिन जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता, उसका मन ही उसका दुश्मन बन जाता है। जो व्यक्ति सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान इन सब में समान भाव रखता है, उसका मन स्थिर होता है और वह परमात्मा को जानने के योग्य बन जाता है। जिसका मन और बुद्धि पूर्ण ज्ञान से तृप्त है, जो विकारों से रहित है, जिसकी इंद्रियां संयमित हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, ऐसा योगी परमात्मा से जुड़ा हुआ माना जाता है। जो सब में समान भाव रखता है, चाहे वो कोई मित्र हो, शत्रु हो, पापी हो या पुण्यात्मा, ऐसा योगी सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसा योगी जो अकेले एकांत में संग्रह की भावना से रहित होकर अपने मन को परमात्मा में लगाता है, वही सच्चा साधक है। उसे चाहिए कि वह पवित्र भूमि पर एक स्थिर आसन बनाए, जो न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा। उस पर बैठकर शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और अचल रखे। फिर अपने मन और इंद्रियों को संयमित करते हुए नाक के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए और दूसरी दिशाओं में न देखे। वह योगी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भय से रहित और शांत चित्त से अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लगाता है। जो व्यक्ति इस तरह मन को परमात्मा में लगाकर साधना करता है, वह दिव्य शांति को प्राप्त करता है, जो परम आनंद की चरम स्थिति है। हे अर्जुन, यह योग उन्हें नहीं प्राप्त होता जो बहुत खाते हैं, न ही उन्हें जो बिल्कुल नहीं खाते, न उन्हें जो बहुत सोते हैं और न उन्हें जो हमेशा जागते रहते हैं। योग तो उन्हें प्राप्त होता है जो संतुलित आहार, विहार, सोने और जागने की आदत रखते हैं। जब योगी का चित्त पूरी तरह परमात्मा में स्थित हो जाता है और उसे संसार के विषयों से कोई आसक्ति नहीं रहती, तब वह सच्चा योगी कहलाता है। जैसे हवा से रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही एकाग्र योगी का चित्त भी परमात्मा में स्थिर रहता है। योग का अभ्यास करते करते जब चित्त शांत हो जाता है और बुद्धि शुद्ध होकर परमात्मा का अनुभव करने लगती है, तब योगी उसी में तृप्त रहता है। वह योगी उस सुख का अनुभव करता है जो इंद्रियों से परे है और केवल शुद्ध बुद्धि से ही जाना जा सकता है। जब योगी इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब वह किसी भी दुख से विचलित नहीं होता, और जिसे परमात्मा की प्राप्ति के बाद कोई दूसरा लाभ श्रेष्ठ नहीं लगता, ऐसी अवस्था को ही योग कहते हैं। इस योग को धैर्य और निश्चय के साथ अपनाना चाहिए, बिना थकान और निराशा के। योगी को चाहिए कि वह सभी इच्छाओं को त्याग दे, इंद्रियों को वश में करे और बार बार अपने मन को परमात्मा में ही लगाए। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, रजोगुण मिट जाता है, तब योगी परम आनंद को प्राप्त करता है। इस तरह पाप रहित योगी जो हमेशा अपने चित्त को परमात्मा में लगाए रखता है, वह अंततः उस अनंत सुख को प्राप्त करता है जो केवल परमात्मा की प्राप्ति से ही संभव है। जो योगी अपने चित्त में परमात्मा को स्थिर कर चुका है,
जो हर जीव में एक जैसी आत्मा को देखता है, वह समझता है कि आत्मा सब जगह है और हर कोई उसी चेतना का अंश है। ऐसा योगी हर जगह परमात्मा को देखता है और हर प्राणी में भगवान को महसूस करता है। जो व्यक्ति हर जीव में मुझे ही, वासुदेव को व्यापक रूप में देखता है और सभी को मुझ में स्थित देखता है, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता और न ही मैं उससे दूर होता हूं। जो योगी एकता के भाव में स्थित होकर सब प्राणियों में आत्मरूप मुझ वासुदेव की भक्ति करता है, वह हमेशा मुझ में ही स्थित रहता है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। हे अर्जुन, जो योगी सब प्राणियों में अपनी तरह ही सुख दुख को महसूस करता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर के हर अंग को अपना समझकर उसके सुख दुख को महसूस करता है, उसी तरह जब वह सभी जीवों को भी अपने जैसा ही मानता है, तब वह परम श्रेष्ठ योगी कहलाता है। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, आपने जो संभव वाला योग बताया है वह मुझे बहुत कठिन लगता है, क्योंकि मेरा मन बहुत ही चंचल, बलवान और अस्थिर है। जैसे हवा को रोकना मुश्किल है, वैसे ही इस मन को वश में करना भी अत्यंत कठिन लगता है। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, तुम ठीक कहते हो, मन चंचल और वश में करना कठिन है। लेकिन हे कुंती पुत्र, यह मन अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रण में लाया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं है, उसके लिए योग को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन जो प्रयास करता है और मन को साध लेता है, वह निश्चित रूप से इस योग को पा सकता है। यही मेरा मत है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे श्री कृष्ण, अगर कोई श्रद्धा रखता है लेकिन संयम नहीं रख पाता और योग में लगे रहने के बावजूद अंत समय में उसका चित्त विचलित हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? क्या वह भगवत प्राप्ति से वंचित रहकर दोनों ही ओर से, संसार और परमात्मा से टूटकर नष्ट नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, कृपया मेरे इस गहरे संदेह को पूर्ण रूप से दूर करें, क्योंकि आपके सिवा इसे कोई नहीं समझा सकता। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, ऐसा व्यक्ति न इस लोक में नष्ट होता है और न ही परलोक में। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सच्चे मन से प्रयास करता है, उसका कभी पतन नहीं होता। योग से भटक गया ऐसा व्यक्ति पुण्यलोकों में जाकर बहुत समय तक वास करता है और फिर अच्छे, पवित्र और समृद्ध परिवारों में जन्म लेता है, या फिर वह ज्ञानी योगियों के कुल में जन्म पाता है, और ऐसा जन्म संसार में बहुत ही दुर्लभ होता है। वहां वह व्यक्ति अपने पिछले जन्म के आध्यात्मिक प्रयासों को फिर से प्राप्त करता है और उसी शक्ति से वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहले से भी ज्यादा प्रयत्न करता है, हालांकि वह अभी पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ होता। फिर भी अपने पिछले अभ्यास के प्रभाव से वह स्वतः ही भगवान की ओर आकर्षित होता है। ऐसा योगी जो परम ज्ञान की खोज में रहता है, वह वेदों में वर्णित काम कर्मों को भी पार कर जाता है, और जो योगी लगातार अभ्यास करता है, वह कई जन्मों के प्रयासों के कारण इसी जन्म में परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है और फिर पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है, ज्ञानी विद्वानों से श्रेष्ठ होता है और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन, और सभी योगियों में भी जो श्रद्धा के साथ निरंतर मेरे ध्यान में लीन रहता है, मुझ में ही मन लगाकर मेरी भक्ति करता है, ऐसा योगी मुझको सबसे प्रिय होता है। अध्याय 7 भगवत ज्ञान। हे अर्जुन, जब तेरा मन अनन्य प्रेम से मुझ में ही लगा रहेगा और तू योग में स्थिर होकर सिर्फ मेरी शरण में रहेगा, तब तू यह अच्छी तरह से जान पाएगा कि मैं कैसे संपूर्ण शक्तियों, ऐश्वर्यों और गुणों से युक्त हूं। अब मैं तुझे यह ज्ञान बताने जा रहा हूं। मैं तुझे ऐसा ज्ञान और विज्ञान, आत्मिक अनुभूति पूरी तरह से समझाऊंगा, जिसे जानकर इस संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। हजारों लोगों में कोई एक मुझे पाने के लिए सच्चा प्रयास करता है, और उन प्रयास करने वालों में भी कोई एक मुझे वास्तव में, मेरे वास्तविक रूप में जान पाता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 चीजें मेरी भौतिक प्रकृति के रूप हैं। इन्हें अपरा प्रकृति कहा गया है, जो जड़ यानी निर्जीव है, लेकिन इनसे भी ऊंची है मेरी परा प्रकृति, चेतन शक्ति, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि चल रही है। यह परा प्रकृति ही जीवात्माओं का रूप है। इन दोनों जड़ और चेतन से ही यह समस्त सृष्टि बनी है। मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और इसका अंत हूं, यानी मैं ही इसका मूल कारण हूं। हे धनंजय, मेरे सिवा और कोई भी परम कारण नहीं है। जैसे धागे में मोती पिरोए होते हैं, वैसे ही यह सारा जगत मुझ में ही स्थित है। हे अर्जुन,
मैं जल का रस हूं, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश हूं। वेदों में मैं एयुएम हूं, आकाश में ध्वनि हूं और पुरुषों में पुरुषार्थ, साहस हूं। मैं पृथ्वी की पवित्र सुगंध हूं, अग्नि का तेज हूं, समस्त प्राणियों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। हे अर्जुन, मैं ही सभी जीवों का सनातन बीज हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूं। हे भरत श्रेष्ठ, जो बलवान हैं उनका संयमित और धर्मपूर्ण बल भी मैं ही हूं। मैं सभी प्राणियों में वह काम हूं जो धर्म के अनुसार होता है, यानी जो शास्त्र सम्मत है। सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाले सभी भाव भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन फिर भी वास्तव में मैं उनमें नहीं हूं और वे मुझ में नहीं हैं। इसका गहरा रहस्य अगले अध्यायों में बताया गया है। इन तीनों गुणों सत्व, रज और तम से ही यह समूचा संसार मोहित है। इसी कारण से लोग मुझे, जो इन गुणों से परे और अविनाशी हूं, नहीं पहचान पाते। मेरी यह त्रिगुणमयी माया बहुत ही कठिन है, यह आसानी से समझ में नहीं आती। लेकिन जो लोग एकनिष्ठ होकर मेरी भक्ति करते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जिनका विवेक माया ने ढंक लिया है, जो आसुरी स्वभाव रखते हैं, गलत कर्म करते हैं और भ्रमित जीवन जीते हैं, वे मूर्ख लोग मेरी भक्ति नहीं करते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। 1. अर्थार्थी, जो सांसारिक सुखों के लिए मेरी पूजा करते हैं। आर्थ, जो संकट में मुझे पुकारते हैं। 3. जिज्ञासु, जो मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। 4. ज्ञानी, जो मुझे सच्चे ज्ञान के साथ जानते हैं और केवल मुझे ही चाहते हैं। इन चारों भक्तों में से ज्ञानी अर्थात जो भक्त सच्चे ज्ञान के साथ अनन्य प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वह सबसे उत्तम है। वह मुझमें एकत्व भाव से स्थित होता है। उसे मैं बहुत प्रिय हूं और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वह तो जैसे मेरा ही रूप बन जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि और मन पूरी तरह मुझ में लग चुके हैं। वह मुझ में ही स्थित होकर मेरे स्वरूप को जान चुका होता है। और हे अर्जुन, बहुत से जन्मों के बाद जब कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है, तब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसे महापुरुष बहुत ही दुर्लभ होते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि माया के प्रभाव से ढक गई है, वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अलग अलग इच्छाओं के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जो जिस देवता में श्रद्धा करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। फिर वह श्रद्धा से उस देवता की पूजा करता है और मेरे ही द्वारा नियत किए हुए उन भोगों को प्राप्त कर लेता है। परंतु वे फल नश्वर होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे अंततः उन्हीं को प्राप्त होते हैं। पर मेरे सच्चे भक्त जो जैसी भी भक्ति करें, अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन जो लोग मेरी परम अविनाशी स्थिति को नहीं समझते, वे मुझे केवल एक सामान्य मनुष्य के रूप में देखते हैं। वे नहीं जानते कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हूं, जो सबके परे है। योगमाया से ढंका हुआ मेरा स्वरूप सबको प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए ये अज्ञानी लोग मुझे जन्म और मृत्यु वाला साधारण मनुष्य समझ बैठते हैं, जबकि मैं अजन्मा और अविनाशी परमेश्वर हूं। हे अर्जुन, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं। लेकिन जो मुझ में श्रद्धा और भक्ति नहीं रखते, वे मुझे नहीं जान पाते। यह संसार सुख दुख की इच्छा और द्वेष के मोह में फंसकर भ्रमित हो गया है। इसी कारण से लोग मुझे नहीं समझ पाते। लेकिन जो लोग पवित्र और निष्कलंक कर्मों का पालन करते हैं, जिनका पाप नष्ट हो चुका है और जो राग द्वेष से मुक्त हो चुके हैं, वे मेरे भक्त मुझे दृढ़ निश्चय से भजते हैं। जो मेरी शरण में आकर जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, वे ही ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के सच्चे स्वरूप को जान पाते हैं। और जो व्यक्ति अधिभूत, भौतिक जगत, अधिदैव, देव शक्तियां और अधियज्ञ, यज्ञ रूपमय के रहस्यों को जानते हैं और अंत समय में भी मुझे इस रूप में याद करते हैं, वे मुझ तक पहुंच जाते हैं। वे मेरे साथ एक हो जाते हैं। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, यह बताइए कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं? अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का क्या अर्थ है? और अंत समय में आपको पाने का तरीका क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, परम सत्य और अविनाशी को ब्रह्म कहा जाता है। व्यक्ति का आत्म स्वरूप यानी जीवात्मा, वही अध्यात्म कहलाता है। और जो शक्ति सभी प्राणियों की रचना करती है, वह कर्म है।
जो चीजें जन्म लेती हैं और नष्ट होती हैं उन्हें अधिभूत कहते हैं। देवताओं के माध्यम से जो ब्रह्मांड का संचालन होता है वह अधिदैव है। और हे अर्जुन, इस शरीर में मैं स्वयं वासुदेव ही अधियज्ञ हूं, यानी यज्ञों का आधार हूं। अब सुनो अर्जुन, जो व्यक्ति अंत समय में मुझे ही याद करता हुआ शरीर त्यागता है वह मुझ में ही आ जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह मेरा वचन है। क्योंकि मृत्यु के समय जो भाव मन में रहता है आत्मा उसी दिशा में जाती है। इसलिए अर्जुन, तू हर समय मुझे याद कर और अपने कर्म जैसे युद्ध करता रह। जब तेरा मन और बुद्धि पूरी तरह मुझ में जुड़ जाएगी तब तू निःसंदेह मुझ तक पहुंच जाएगा। जो व्यक्ति मन को स्थिर करके योग बल से भ्रिकुटी के मध्य प्राण को रोककर और एयुएम का उच्चारण करते हुए मुझ निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। ऐसे भक्त जो मेरा निरंतर ध्यान करते हैं उनके लिए मैं आसानी से उपलब्ध हो जाता हूं। जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे इस जन्म मरण के दुख भरे संसार में फिर नहीं लौटते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सारे लोग भी एक दिन खत्म हो जाते हैं, पर जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। हर युग में दिन की शुरुआत में सृष्टि उत्पन्न होती है और रात में लय हो जाती है, लेकिन यह सब प्रकृति के नियम से होता है। पर इससे परे जो अक्षर यानी अविनाशी, सनातन और दिव्य है वही मेरा परम धाम है। जो मुझे उस रूप में जानते हैं वे फिर जन्म नहीं लेते। पर यह प्राप्ति आसान नहीं, इसके लिए एक निष्ठ भक्ति चाहिए। अब मैं तुझे दो मार्गों के बारे में बताता हूं। एक है श्वेत मार्ग, देवयान, जिसमें अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण शामिल हैं। इस मार्ग से जाने वाले भक्त ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और वापस नहीं लौटते। दूसरा है कृष्ण मार्ग, पितृयान, जिसमें धुआं, रात, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन शामिल हैं। इससे जाने वाले स्वर्ग में भोग भोगते हैं और फिर लौट आते हैं। जो योगी इन दोनों मार्गों को जान लेता है वह भ्रमित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय संबुद्धि वाला बन और मेरे ध्यान में लीन रह। जो इस ज्ञान को समझ जाता है वह वेदों के, यज्ञों के और तपस्याओं के सारे पुण्य फलों से आगे निकल जाता है और अंत में मेरे उस सनातन धाम को प्राप्त करता है जहां से कोई वापस नहीं आता। अध्याय 9, परम गुह्य ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझसे एक ऐसा परम रहस्यमय ज्ञान और विज्ञान साझा कर रहा हूं जो सबसे श्रेष्ठ है। इसे जान लेने पर तू इस दुखों से भरे संसार से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सबसे पवित्र है, सबसे उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला है, धर्म से जुड़ा हुआ है, करना बहुत आसान है और यह कभी नाश नहीं होता। लेकिन हे अर्जुन, जो लोग श्रद्धा नहीं रखते वे इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। वे मुझ तक नहीं पहुंचते और जन्म मरण के चक्र में ही भटकते रहते हैं। यह सारा संसार मुझ परमात्मा से ही भरा हुआ है, जैसे पानी से बर्फ बनती है। सारी सृष्टि मेरे भीतर है, लेकिन फिर भी मैं उनमें स्थित नहीं हूं। और देख मेरी दिव्य शक्ति का कमाल, मैं सब जीवों को पैदा करता हूं, उनका पालन करता हूं, लेकिन फिर भी मैं उनमें फंसा नहीं हूं। जैसे वायु आकाश में स्थित रहती है वैसे ही सभी जीव मुझ में स्थित हैं। कल्प के अंत में सारे जीव मेरी ही प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें फिर से प्रकट करता हूं। अपने स्वभाव के अनुसार मैं इन सब जीवों को बार बार रचता हूं, लेकिन मैं उनसे आसक्त नहीं हूं। जैसे कोई उदासीन व्यक्ति सिर्फ देखता है, वैसे ही मैं भी कर्म करता हुआ भी कर्मों से बंधता नहीं हूं। मेरी शक्ति के अनुसार यह संपूर्ण सृष्टि चल रही है। चर और अचर सब मेरे ही अधीन हैं। इसी से यह संसार का चक्र लगातार घूमता रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत से लोग मेरे इस दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते। वे मुझे एक साधारण मनुष्य मानते हैं, जबकि मैं सब जीवों का स्वामी और परम ईश्वर हूं। वे भ्रमित होकर मुझको तुच्छ समझते हैं और इसीलिए वे मोह और अज्ञान में डूबे रहते हैं। परंतु हे अर्जुन, जो लोग दिव्य स्वभाव वाले हैं वे मुझे सबका कारण और अविनाशी परमात्मा जानकर मुझसे एकनिष्ठ प्रेम करते हैं। वे मेरे नाम और गुणों का लगातार जप करते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं, बार बार मुझे प्रणाम करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। कुछ भक्त मुझे निर्गुण ब्रह्म रूप में जानकर ध्यान करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे विराट स्वरूप की उपासना करते हैं, जो अनेक रूपों में फैला हुआ है। मैं ही हर यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला मंत्र हूं, हवन की अग्नि हूं, जो कुछ अर्पण किया जाता है वह भी मैं हूं।
मैं ही सारा जगत चलाता हूँ, मैं ही इसका पिता, माता, पितामह और सबका सहारा हूँ। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ऑल आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ मी। मैं ही वह परम धाम हूँ जहाँ सबको पहुँचना है। मैं ही सबको फल देने वाला, सबका स्वामी और सबका आधार हूँ। मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु भी हूँ। मैं ही सत और असत, यानी जो दिखता है और जो नहीं दिखता, सब मैं ही हूँ। अध्याय 10। श्री भगवान का ऐश्वर्य। अब एक बार फिर मेरी वह परम गोपनीय बात सुनो, जो मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम मुझसे अत्यंत प्रेम करते हो और मैं तुम्हारा सच्चा हित चाहता हूं। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं और न ही आर्षिगण, क्योंकि मैं ही तो इन सब का आदि कारण हूं। जो मुझे जन्म रहित, अनादि और संपूर्ण लोकों के परमेश्वर के रूप में जानता है, वह मनुष्य सचमुच ज्ञानी होता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, विवेक, सही ज्ञान, भ्रम का न होना, क्षमा, सत्य, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन का संयम, सुख दुख, जन्म मरण, भय और अभय, अहिंसा, समानता, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपयश, ये सारे गुण मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 7 महान ऋषि, उनसे भी पहले जन्मे सनकादि और 14 मनु, ये सभी मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं और इनसे ही यह सारा संसार फैला है। जो मेरी इन दिव्य विभूतियों और योग शक्ति को सही मायने में जानता है, वह निःसंदेह भक्ति में अचल हो जाता है। हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। मुझसे ही यह संसार चलता है। जो भक्त इस बात को श्रद्धा से समझते हैं, वे मुझे ही निरंतर भजते हैं। ऐसे भक्तजन जो अपने मन को मुझ में लगाए रखते हैं और अपने प्राणों को मुझ में अर्पण कर चुके हैं, वे मेरे गुणों की चर्चा करके ही प्रसन्न रहते हैं और मुझे पाकर ही आनंदित होते हैं। मैं उन भक्तों को वह दिव्य ज्ञान देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं, और जब मैं उन पर विशेष कृपा करता हूं तो उनके हृदय में स्थित होकर उनके अज्ञान के अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से दूर कर देता हूं। अर्जुन का उत्तर। अर्जुन बोले, हे प्रभु, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं और परम पवित्र हैं। सभी आर्षि और देवर्षि नारद, असित, देवल और महर्षि व्यास भी आपको सनातन दिव्य पुरुष, देवों के आदि और सर्वव्यापी बताते हैं। और अब मैं स्वयं आपसे यह सब सुन रहा हूं, इसलिए जो कुछ आप कह रहे हैं, मैं उसे पूर्ण सत्य मानता हूं। हे केशव, न तो देवता और न ही दानव आपके लीलामय रूप को जान सकते हैं। हे जगत के स्वामी, हे देवों के देव, आप ही स्वयं अपने को भली भांति जानते हैं। इसलिए हे योगेश्वर, अब आप कृपा करके मुझे अपनी उन दिव्य विभूतियों को विस्तार से बताइए जिनसे आप समस्त लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। हे जनार्दन, मैं किस भाव से आपका स्मरण करूं, किस रूप में मैं आपको पहचानूं? कृपया विस्तार से बताइए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मुझे कभी तृप्ति नहीं होती। भगवान का उत्तर। विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपनी प्रमुख दिव्य विभूतियों को बताऊंगा, क्योंकि मेरा विस्तार अंतहीन है। मैं हर जीव के हृदय में स्थित आत्मा हूं और सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूं, ज्योतियों में तेजस्वी सूर्य हूं, वायु देवताओं में बलशाली पवन हूं और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। वेदों में मैं सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और सभी प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति भी मैं हूं। रुद्रों में मैं शंकर हूं, यक्षों में मैं कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में समुद्र, ऋषियों में भृगु और सभी ध्वनियों में ओंकार, यह सब मैं ही हूं। वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूं। घोड़ों में उच्चैःश्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा, ये सब मैं ही हूं। शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, प्रेम से संतान उत्पन्न करने वाले में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूं। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और न्याय करने वालों में यमराज, ये सभी मुझसे ही प्रकट हुए हैं। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं, समय में काल हूं, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूं। मैं पवित्र करने वालों में वायु, धनुर्धर पुरुषों में श्रीराम, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा हूं। अर्जुन, मैं ही सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत हूं। विद्याओं में ब्रह्म विद्या और तर्क करने वालों में निर्णायक तर्क, यह सब मैं हूं। हे अर्जुन, मैं काल का भी महाकाल हूं, वह समय जिससे भी समय डरता है।
मैं हर दिशा में फैला हुआ वह विराट स्वरूप हूं जो संपूर्ण सृष्टि को धारण और पोषित करता है। मैं ही सभी का विनाश करने वाली मृत्यु हूं और मैं ही उन सब का कारण भी हूं जो इस संसार में जन्म लेते हैं। स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं, यश और सम्मान की देवी। मैं ही श्री हूं, समृद्धि और लक्ष्मी का रूप। मैं ही वाणी हूं, वह वाक जिससे ज्ञान प्रकट होता है। मैं स्मृति हूं, याद रखने की शक्ति। मैं मेधा हूं, बुद्धिमत्ता। मैं धृति हूं, धैर्य। और मैं क्षमा भी हूं, वह क्षमा जो सबसे महान होती है। श्रुतियों में जो गीत गाए जाते हैं उनमें मैं बृहत साम हूं और छंदों में सबसे पवित्र गायत्री छंद मैं ही हूं। महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत वही मैं हूं जो सबको जीवन और ताजगी देता है। मैं जुए का कौशल हूं उन चालों में जो लोग छलपूर्वक खेलते हैं। मैं प्रभावशाली पुरुषों की प्रभावशीलता हूं, जो जीतते हैं मैं उनकी विजय हूं। जो निर्णायक होते हैं मैं उनका निश्चय हूं और जो सात्विक होते हैं मैं उनके सात्विक भावों में ही बसता हूं। वृषनिवंशियों में मैं वासुदेव अर्थात स्वयं मैं ही हूं और पांडवों में मैं तुम धनंजय अर्जुन ही हूं। मुनियों में मैं वेद व्यास हूं और कवियों में शुक्राचार्य जैसा तेजस्वी कवि भी मैं ही हूं। जो दूसरों का दमन करते हैं उनके भीतर दमन की शक्ति भी मैं ही हूं। जो लोग जीतना चाहते हैं उनकी नीति और रणनीति भी मैं ही हूं। मैं मौन हूं, वह मौन जो रहस्य को छिपाता है, जो शांति देता है और भीतर से सशक्त बनाता है। और जो सच्चे ज्ञानी हैं उनका आत्मिक ज्ञान, वह तत्व ज्ञान भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, इस पूरी सृष्टि में जितनी भी चीजें उत्पन्न होती हैं उनके मूल में भी मैं ही हूं। ऐसा कोई भी चर, चलने वाला या अचर स्थिर प्राणी नहीं है जो मुझसे अलग हो। हे परंतप, मेरी ये दिव्य विभूतियां अनंत हैं, इनका कोई अंत नहीं। अभी मैंने जो कुछ बताया वह तो तुम्हें केवल संक्षेप में बताया गया एक छोटा सा अंश है। जो भी वस्तु तुम इस संसार में देखो जिसमें ऐश्वर्य हो, तेज हो, शक्ति हो, उसे मेरे तेज के ही एक छोटे से अंश की अभिव्यक्ति समझो। और हे अर्जुन, तुम इतने विस्तार से जानकर क्या करोगे? समझ लो, मैं ही वह शक्ति हूं जो अपनी योग माया के केवल एक अंश से इस पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए हूं। अध्याय 11। विराट रूप अर्जुन बोले, हे कमल नेत्रों वाले प्रभु, आपने मुझ पर जो करुणा की है और जो परम रहस्यमय आत्मज्ञान का उपदेश मुझे दिया है, उससे मेरा सारा अज्ञान मिट गया है। अब मैंने आपसे यह भी जान लिया है कि ये समस्त प्राणी कैसे उत्पन्न होते हैं और अंत में कैसे लीन हो जाते हैं। आपने जो अपनी अविनाशी महिमा बताई है वह भी मैंने सुनी है। हे पुरुषोत्तम, आप जैसे स्वयं को बता रहे हैं मैं उसे बिल्कुल वैसे ही स्वीकार करता हूं। परंतु हे प्रभो, अब मैं आपके उस विराट ऐश्वर्य रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। वह रूप जो ज्ञान, बल, तेज, ऐश्वर्य और शक्ति से भरपूर हो। यदि आप मानते हैं कि मैं उसे देख सकता हूं, तो हे योगेश्वर, कृपा करके मुझे अपना वह दिव्य अविनाशी स्वरूप दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेक रंगों और आकारों वाले दिव्य रूपों को देख। तू मुझमें आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को भी देख। साथ ही वे सब रूप भी देख जिन्हें तूने पहले कभी नहीं देखा। हे अर्जुन, इस एक ही शरीर में तू संपूर्ण चराचर जगत को एक साथ देख सकता है। जो कुछ तू देखना चाहता है वह सब कुछ अब देख। लेकिन मुझे तू इन साधारण आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं ताकि तू मेरी युग शक्ति से सजे उस परम विराट रूप को देख सके। संजय बोले, हे राजन, इसके बाद महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य से युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। वह स्वरूप अनगिनत मुखों और नेत्रों से युक्त था। उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे, अनेक दिव्य आभूषण थे और दिव्य शस्त्र भी थे। उस विराट देह पर दिव्य गंध का लेप था और वह संपूर्ण आश्चर्यों से भरा हुआ था। ऐसा स्वरूप जो हर दिशा में फैला हुआ था और जिसकी कोई सीमा नहीं थी। हे धृतराष्ट्र, जिस प्रकार आकाश में हजारों सूरज एक साथ उग जाए तो जो प्रकाश फैले वह भी उस परम विराट भगवान के तेज के सामने फीका लगे। अर्जुन ने देखा कि उस दिव्य शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड बसा हुआ है। देवता, अर्षे, ब्रह्मा, शिव, सारे जीव जंतु और संपूर्ण जगत सब उसी में एक स्थान पर स्थित हैं। यह दृश्य देखकर अर्जुन विस्मय में पड़ गया।
उसका शरीर रोमांचित हो उठा। श्रद्धा और भक्ति से भरकर उसने सिर झुकाया, हाथ जोड़कर प्रभु से कहा। अर्जुन बोले, हे प्रभु, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को देख रहा हूं, साथ ही अनेक प्राणियों के समूह, ब्रह्मा को कमल के आसन पर विराजमान देख रहा हूं, महादेव को, सारे अर्षियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं। हे प्रभु, मैं आपको अनगिनत भुजाओं, मुखों, नेत्रों और पेटों से युक्त देख रहा हूं। आपका रूप हर दिशा में फैला हुआ है, अनंत, अपार। मैं न आपका आदि देख पा रहा हूं, न मध्य और न ही अंत। आप मुकुट पहने हुए हैं, हाथों में गदा और चक्र लिए हुए हैं। आपका तेज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान है, चारों ओर से चमकता हुआ। आपका यह रूप अत्यंत कठिनता से देखा जा सकने वाला है, क्योंकि आप हर तरफ से अद्भुत और अकल्पनीय लग रहे हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप ही जानने योग्य परम सत्य हैं। आप ही इस संपूर्ण जगत के आधार हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक और अविनाशी परम पुरुष हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत शक्तियों से युक्त, अनगिनत भुजाओं वाले, सूर्य और चंद्रमा जैसे नेत्रों वाले, अग्नि जैसे तेजस्वी मुख वाले और अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हुए देख रहा हूं। हे महात्मा, आप इतने विराट हैं कि आकाश, पृथ्वी और दिशाएं सब आपसे भरी हुई हैं। आपका यह अद्भुत और भयावह रूप देखकर तीनों लोग अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। देवताओं की पूरी मंडली आपके अंदर प्रवेश कर रही है। कुछ डर के मारे हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का जप कर रहे हैं। महान आर्षे और सिद्धगण कल्याण हो, ऐसा कहकर सुंदर स्तुतियों से आपकी आराधना कर रहे हैं। हे महाबाहु, मैं देख रहा हूं 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्ध, ये सभी विस्मय में पड़कर आपको निहार रहे हैं। आपके अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, जांघें, पैर, पेट और विकराल दाढ़ें देखकर सब भयभीत हो उठे हैं। मैं स्वयं भी कांप रहा हूं। हे विष्णु, आपके प्रकाशमान नेत्र, आकाश को छूता हुआ स्वरूप, अग्नि जैसे तेज और विशाल फैले हुए मुख को देखकर मेरा मन भी बहुत विचलित हो गया है। मैं न दिशाओं को पहचान पा रहा हूं, न ही मुझे कोई शांति मिल रही है। कृपया प्रसन्न हो जाइए, हे देवों के स्वामी। हे प्रभु, मैं देख रहा हूं कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और उनके साथ युद्ध करने वाले सभी राजा, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के अन्य वीर योद्धा भी आपके भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। कुछ योद्धाओं के सिर आपके दांतों के बीच कुचलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे नदियों का जल समुद्र में बह जाता है, वैसे ही ये सभी योद्धा आपके अग्निमय मुख में समा रहे हैं। जैसे पतंगे अग्नि में जलने के लिए दौड़ते हैं, वैसे ही ये योद्धा आपके मुख में विनाश के लिए दौड़ते जा रहे हैं। आप सारे संसार को अपने ज्वालामुख से निगल रहे हैं और अपनी जीभ से चाट रहे हैं। आपका तेज पूरी सृष्टि को जला रहा है। हे विष्णु, बताइए, आप कौन हैं इस उग्र रूप में? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। कृपा करके शांत हो जाइए। मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं काल हूं, इस संसार का विनाश करने वाला समय। इस समय मैं इन सभी योद्धाओं का नाश करने के लिए प्रकट हुआ हूं। तू युद्ध करे या न करे, ये सभी योद्धा मारे ही जाएंगे। इसलिए हे अर्जुन, उठ, विजय प्राप्त कर और यश का भागी बन। ये सब पहले ही मुझसे मारे जा चुके हैं। तू तो बस एक निमित्त बन जा। तू द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मार। डर मत, तू निश्चित ही युद्ध में अपने शत्रुओं को जीत लेगा। संजय बोले। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार किया और गदगद वाणी में बोले। अर्जुन बोले, हे प्रभु, यह उचित ही है कि आपके नाम, लीलाओं और गुणों का गान करके यह संसार प्रसन्न होता है। राक्षस डर कर भाग जाते हैं और सिद्धगण आपकी वंदना करते हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्मा के भी उत्पत्ति के कारण हैं। आप अनंत हैं, देवों के देव हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय हैं। आप सत, असत और उनसे परे अक्षर ब्रह्म हैं। आप ही सनातन परम पुरुष हैं, जानने वाले और जानने योग्य हैं। आप वायु हैं, यम हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, चंद्रमा हैं, ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा के भी जनक हैं। आपको हजारों बार नमस्कार, आगे से, पीछे से, चारों दिशाओं से बार बार नमस्कार, हे अनंत शक्ति वाले।
आप ही सब में व्याप्त हैं, आप ही सबके स्वरूप हैं। हे प्रभु, मैं आपको अपना मित्र समझकर जो कुछ बिना सोचे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कहकर या किसी भी प्रकार से विहार, शयन या भोजन के समय अनजाने में अपमान कर बैठा हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप ही इस चर अचर जगत के पिता, गुरु और पूजनीय हैं। तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है। इसलिए मैं पूरी श्रद्धा से आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराध क्षमा करें। हे प्रभु, पहले कभी न देखे हुए आपके इस अद्भुत और विकराल रूप को देखकर मैं हर्षित भी हूं और बहुत भयभीत भी। कृपया मुझे अब अपना वही शांत चतुर्भुज रूप दिखाइए जिसमें आप मुकुट धारण किए, गदा और चक्र लिए हुए दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अपनी कृपा से मैंने तुम्हें अपने इस विराट रूप का दर्शन कराया है, जो अत्यंत तेजस्वी, अनादि और असीम है। यह रूप आज तक किसी ने नहीं देखा। मनुष्य रूप में न वेद, न यज्ञ, न दान, न तप और न ही कर्मों के द्वारा कोई इस रूप को देख सकता है। लेकिन हे अर्जुन, अब तुम डर मत हो, इस विकराल रूप को देखकर व्याकुल न हो। मैं फिर से अपना सौम्य चतुर्भुज रूप दिखा रहा हूं। संजय बोले। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने फिर से अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और सौम्य स्वरूप से अर्जुन को ढांढस बंधाया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस शांत और मनुष्य जैसे रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और शांति का अनुभव कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमने जो मेरा चतुर्भुज रूप देखा है वह अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए तरसते हैं। न वेद, न तप, न दान और न ही यज्ञ से कोई इस रूप को देख सकता है। परंतु जो मुझे अनन्य भक्ति से प्रेम करता है, मेरी ही सेवा करता है, सब कर्मों को मेरे लिए करता है, मोह और द्वेष से रहित है, वह मुझे जान सकता है, देख सकता है और अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कुछ लोग आपके सगुण रूप यानी जो रूप आंखों से देखा जा सकता है उसकी भक्ति करते हैं, और कुछ लोग केवल आपके निराकार रूप जो दिखता नहीं, केवल अनुभव किया जा सकता है, की साधना करते हैं। इन दोनों में से सबसे उत्तम योगी कौन होता है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो लोग मन को मुझ में लगाकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर का पूरी श्रद्धा और प्रेम से निरंतर ध्यान करते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ योगी माने जाते हैं। लेकिन जो लोग मेरी निराकार, निर्विकार, नित्य और अविनाशी ब्रह्म रूप की भक्ति करते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो सब जगह एक समान है, और जो लोग अपनी इंद्रियों को काबू में रखकर पूरे मन से उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जो हर जीव में एक समान भाव रखते हैं और सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे भी अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। लेकिन अर्जुन, निराकार ब्रह्म की उपासना थोड़ी कठिन होती है, क्योंकि जब तक मनुष्य को अपने शरीर का अभिमान रहता है, तब तक निराकार की साधना उसे कष्टप्रद लगती है। यानी जो लोग देह को ही सब कुछ मानते हैं, उनके लिए निराकार की ओर बढ़ना मुश्किल होता है। इसलिए जो लोग मुझ में प्रेम पूर्वक अपने सभी कर्मों को समर्पित कर देते हैं और सगुण रूप में मुझको ही एकमात्र आश्रय मानकर निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें इस जीवन मरण के महासागर से बहुत जल्दी पार कर देता हूं। अर्जुन, तू अपना मन मुझ में लगा और बुद्धि को भी मुझ में ही समर्पित कर, फिर तू सदा मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यदि तू मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता तो अभ्यास कर, यानी बार बार भगवान के नाम का जप, कीर्तन, ध्यान और शास्त्रों का श्रवण कर। ये अभ्यास तुझे धीरे धीरे मुझ तक पहुंचा देंगे। और अगर अभ्यास भी न हो पाए तो फिर सिर्फ मेरे लिए कर्म कर। अपना हर काम सिर्फ भगवान के लिए कर, बिना किसी स्वार्थ के। जैसे एक सच्ची पतिव्रता स्त्री पूरी श्रद्धा से अपने पति की सेवा करती है, वैसे ही तन, मन और वाणी से तू भगवान के लिए कर्म कर। हे अर्जुन, अगर तू केवल मेरे लिए कर्म करता है, यानी सारे काम मुझको समर्पित करता है, तो भी तू मुझे प्राप्त कर लेगा। और यदि तू योग की साधना या अभ्यास भी नहीं कर पा रहा है, तो मन और बुद्धि पर काबू पाकर अपने हर कर्म के फल का त्याग कर दे। यानी जो भी कर उसमें कोई स्वार्थ मत रख। गीता के अध्याय 9 श्लोक 27 में बताया गया है कि भगवान को समर्पित कर्म कैसे किया जाए। हे अर्जुन, जब कोई अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसमें ज्ञान आता है।
ज्ञान से बढ़कर है भगवान के स्वरूप का ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है हर कर्म का फल त्याग देना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से काम करता है तो उसे तुरंत ही परम शांति का अनुभव होता है। अब जानो कि वह भक्त मुझे कितना प्रिय है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका हित चिंतक है, जो किसी स्वार्थ के बिना दया करता है, जिसमें ममता और अहंकार नहीं है, जो सुख दुख में सम रहता है और हर परिस्थिति में क्षमावान होता है। ऐसा भक्त जो मन और इंद्रियों को वश में रखता है, जो संतुष्ट रहता है और जिसका मन मुझ में अटल रूप से टिका हुआ है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जिससे कोई भी जीव विचलित नहीं होता और जो खुद भी किसी से विचलित नहीं होता, जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और तनाव से रहित रहता है, वह भक्त भी मुझे प्रिय है। जो किसी चीज की इच्छा नहीं करता, बाहर और भीतर से शुद्ध है, जो चतुर है, किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं रहता और दुखों से मुक्त है, जो हर काम की शुरुआत को भी त्याग चुका है, वह भक्त भी मुझे प्रिय है। जो न ज्यादा खुश होता है, न नाराज, न शोक करता है और न ही किसी वस्तु की लालसा करता है, जो अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों को छोड़ चुका है, वह भक्त भी मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र को समान भाव से देखता है, मान और अपमान में सम रहता है, जो सर्दी गर्मी, सुख दुख जैसे विरोधों में भी डगमगाता नहीं है, जो आसक्ति से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो निंदा और प्रशंसा को एक जैसा समझता है, जो शांतचित्त है, विचारशील है और जीवन निर्वाह के लिए जैसे भी साधन मिले उनमें संतुष्ट रहता है, जिसका मन रहने के स्थान तक से जुड़ा नहीं है, वह स्थिर बुद्धि भक्त भी मुझे प्रिय है। और अंत में जो भक्त श्रद्धा के साथ निःस्वार्थ प्रेम से इस अमृत रूप धर्म का पालन करते हैं, जो पूरी लगन से मेरी भक्ति करते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष और चेतना। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस शरीर को इक्षेत्र कहा गया है। जैसे खेत में जो बीज बोए जाते हैं उनका फल समय पर मिलता है, वैसे ही इस शरीर में किए गए कर्मों के बीज भी फल देते हैं। और जो इस शरीर को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा कहा गया है। लेकिन ध्यान से सुन अर्जुन, हर एक शरीर में जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं ही हूं, यानी हर जीव के भीतर मैं ही आत्मा के रूप में मौजूद हूं। जो इंसान इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी शरीर और आत्मा के फर्क को सही मायने में समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है, ऐसा मेरा मत है। अब सुनो कि ये शरीर क्या है, इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं, इसका कारण क्या है और इसमें रहने वाली आत्मा कैसी है, ये सब मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं। ऋषियों ने इन बातों को कई तरीकों से समझाया है। वेदों में इनका विस्तार से वर्णन है और ब्रह्मसूत्र में भी इन विषयों को तर्क और ज्ञान के साथ बताया गया है। ये शरीर, क्षेत्र इन चीजों से बना है। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन और 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। साथ ही इसमें इच्छा, द्वेष, सुख दुख, शरीर की रचना, चेतना और धारण शक्ति, धृति भी होती है। यही सब मिलकर शरीर के गुण और उसके परिवर्तन हैं। अब जानो कि ज्ञान क्या है। ज्ञान का अर्थ सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बल्कि यह है घमंड का त्याग, दिखावा न करना, किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना, क्षमा करना, सरलता, गुरु की सेवा, बाहरी और भीतरी शुद्धि, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, भोग विलास में आसक्ति न होना, अहंकार का अभाव। इसके अलावा जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी को दुखद मानकर इन पर विचार करना, परिवार और संपत्ति में मोह न रखना, सुख दुख में समान रहना, भगवान में अटूट भक्ति, एकांत और शांत जगह पर रहना, विषयों में डूबे लोगों की संगति से बचना, आत्मा और परमात्मा के बारे में समझ रखने वाला बनना, यही सब ज्ञान है। और जो इन सब के विपरीत है वह अज्ञान है। अब सुनो कि वह जानने योग्य तत्व क्या है, जिसे जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। वह है परमात्मा। वह न तो केवल सत, स्थूल है और न ही असत, शून्य। वह हर जगह है, हर ओर उसके हाथ पांव हैं, उसकी आंखें, सिर और कान हैं। वह सबको व्याप्त करके बैठा है। वह सभी इंद्रियों से अलग होते हुए भी सबको जानता है। वह सबको थामे हुए है, फिर भी किसी से चिपका हुआ नहीं है। वह निर्गुण होकर भी गुणों का अनुभव करता है। वह हर जीव के बाहर और भीतर है। वह चलायमान भी है और अचल भी। उसकी उपस्थिति इतनी सूक्ष्म है कि आम आदमी उसे समझ नहीं पाता। वह हम सबके बहुत पास है, लेकिन जिनमें श्रद्धा नहीं है उनके लिए बहुत दूर लगता है।
हे अर्जुन, परमात्मा आकाश की तरह एक और अखंड होकर भी हर जगह मौजूद लगता है। जैसे एक ही आकाश अलग अलग घड़ों में बटा हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा भी हर जीव में अलग अलग रूप में दिखता है, लेकिन वास्तव में वह एक ही है। वह परमात्मा ही विष्णु रूप में सबका पालन पोषण करता है, रुद्र रूप में संहार करता है और ब्रह्मा रूप में सृष्टि की रचना करता है। वह परम ज्योति है, उस प्रकाश की भी ज्योति जिसे हम देख नहीं सकते। वह माया से परे है, यानी किसी भी भ्रम या नाटक का हिस्सा नहीं है। उसे ज्ञान और भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है। वह बोध स्वरूप है, यानी खुद ज्ञान का स्रोत है और हर एक प्राणी के हृदय में विशेष रूप से स्थित है। हे अर्जुन, मैंने अब तक तुम्हें 3 बातें बताई हैं। एक, क्षेत्र यानी शरीर क्या है। 2, ज्ञान यानी आत्मा और परमात्मा को समझने का साधन क्या है। 3 और ध्येय, जिसे जानना चाहिए, यानी स्वयं परमात्मा का स्वरूप। जो मेरा भक्त इन तीनों को अच्छी तरह समझ लेता है, वह मेरे स्वरूप को पा लेता है। अब समझो, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। प्रकृति से ही राग, द्वेष और तीनों गुणों वाले सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द और बुद्धि, अहंकार, मन और 10 इंद्रियां, ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए इनका कारण प्रकृति है। लेकिन जो आत्मा इनसे प्राप्त सुख दुख को अनुभव करता है, वह है पुरुष, यानी जीवात्मा। जीवात्मा प्रकृति में रहकर उसमें उत्पन्न गुणों को भोगता है। यही गुणों के साथ उसका जुड़ाव ही कारण बनता है उसके अगले जन्म का। अगर सत्व गुण के संग रहा तो देव योनि मिलती है, रजोगुण से मनुष्य योनि और तमोगुण से नीच योनि, जैसे पशु आदि। लेकिन ध्यान दो, जो आत्मा इस शरीर में स्थित है, वही वास्तव में परमात्मा है। वह साक्षी है, सब कुछ देख रहा है, अनुमंता है, सब कर्मों की स्वीकृति देता है, भरता है, सबका पालन करता है, भोगता है, सब सुख दुख का अनुभव करता है, महेश्वर है, ब्रह्मा, विष्णु, शिव का भी स्वामी है। और वह है शुद्ध, चेतन, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। जो व्यक्ति प्रकृति और पुरुष दोनों को तत्व से समझ लेता है, वह सब कर्म करते हुए भी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कुछ लोग इस परमात्मा को ध्यान के माध्यम से हृदय में अनुभव करते हैं, कुछ लोग ज्ञान योग से, कुछ कर्म योग से, और कुछ लोग जो खुद नहीं समझ पाते, वे दूसरों से सुनकर उस परम सत्य में श्रद्धा रखते हैं और उसी आधार पर उपासना करते हैं। लेकिन वे भी केवल श्रद्धा और उपासना के बल पर इस जन्म मृत्यु के सागर को पार कर जाते हैं। हे अर्जुन, जितने भी जीव स्थिर हों या चलने वाले इस संसार में जन्म लेते हैं, वे सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी शरीर और आत्मा के संयोग से ही जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति हर प्राणी में उस परमात्मा को नाशरहित रूप में समान रूप से स्थित देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही यथार्थ देखता है और वही परम शांति को प्राप्त होता है। जब कोई जान जाता है कि सब कर्म प्रकृति के गुणों से ही होते हैं और आत्मा उनमें कोई भी भूमिका नहीं निभाती, तब वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिस क्षण कोई व्यक्ति हर जीव के अलग अलग रूपों को एक ही परमात्मा से उत्पन्न हुआ और उसी में स्थित देखता है, उसी क्षण वह परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, परमात्मा न तो कोई कर्म करता है, न ही किसी चीज में लिप्त होता है। वह निराकार है, निर्गुण है, इसलिए शरीर में रहकर भी शरीर के कर्मों और गुणों से प्रभावित नहीं होता। जैसे आकाश हर जगह मौजूद होते हुए भी किसी चीज से जुड़ता नहीं, वैसे ही आत्मा भी शरीर में रहते हुए भी उससे नहीं जुड़ती। और जैसे एक ही सूर्य पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है, वैसे ही एक ही आत्मा पूरे शरीर यानी क्षेत्र को प्रकाशित करती है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान की दृष्टि से इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझ लेता है, जो यह जानता है कि कैसे आत्मा प्रकृति से अलग है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानवान है और वही परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें एक ऐसा सर्वोच्च ज्ञान बताने जा रहा हूं जो सभी ज्ञानों में सबसे ऊंचा है। इस ज्ञान को जानकर कई महान संत महात्मा संसार के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो गए और परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। जो व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करता है, वह न तो सृष्टि के आरंभ में फिर से जन्म लेता है और न ही प्रलय के समय विचलित होता है। हे अर्जुन, मेरी महान प्रकृति ही सारे जीवों की जननी है, वही सबका गर्भ धारण करने का स्थान है और मैं चेतना का बीज उसमें स्थापित करता हूं।
इसी से सभी जीवों का जन्म होता है। जितने भी शरीरधारी प्राणी इस संसार में पैदा होते हैं, वे सभी प्रकृति की कोख से उत्पन्न होते हैं, और मैं उनके बीज का दाता, पिता हूं। अब सुनो, इस प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 3 गुण हैं: सत्व, पवित्रता; रजस, उत्साह और इच्छा; और तमस, आलस्य और अज्ञान। ये तीनों गुण अमर आत्मा को शरीर से बांध देते हैं। सत्व गुण बिल्कुल शुद्ध होता है, इसलिए यह ज्ञान और सुख देने वाला होता है, पर यह भी व्यक्ति को उस सुख और ज्ञान के अहंकार में बांध देता है। रजोगुण इच्छाओं और आसक्तियों से पैदा होता है। यह मनुष्य को लगातार कर्म करने और उनके फलों की चाहत में बांधता है। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह मन को भ्रम, आलस्य और नींद में उलझा कर रखता है। सत्वगुण व्यक्ति को सुख में बांधता है। रजोगुण उसे क्रियाशील बनाता है और तमोगुण अज्ञान में ढकेलता है। कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है, कभी रजोगुण बाकी दोनों पर हावी हो जाता है, और कभी तमोगुण बढ़कर शेष दोनों को ढक लेता है। तीनों गुणों में यह उठापटक चलती रहती है। जब किसी इंसान में ज्ञान, विवेक और शांति बढ़ती है, तो समझ लेना चाहिए कि उसमें सत्वगुण की प्रधानता हो गई है। जब रजोगुण हावी होता है, तो लालच, कामनाएं, बेचैनी और भोगों की इच्छा प्रबल हो जाती है। और जब तमोगुण बढ़ता है, तो मन और इंद्रियों में अंधकार छा जाता है। इंसान अपने कर्तव्य से हट जाता है और आलस्य, नींद और भ्रम में डूब जाता है। जब कोई व्यक्ति सत्वगुण की प्रधानता में मरता है, तो वह पवित्र कर्मों के कारण स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव में मरता है, तो वह फिर उन लोगों के बीच जन्म लेता है जो कर्मों में बंधे रहते हैं, यानी जो फल की इच्छा से लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं। और जब कोई तमोगुण के प्रभाव में मरता है, तो वह कीट पतंगे, जानवरों जैसी अज्ञान से भरी योनियों में जन्म पाता है। श्रेष्ठ कर्म करने से जो फल मिलता है, वह सात्विक होता है, जैसे शांति, ज्ञान और वैराग्य। राजस कर्मों का फल होता है बेचैनी और दुख, और तामस कर्मों का परिणाम होता है गहरी अज्ञानता। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लालच और इच्छाएं पैदा होती हैं, और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान बढ़ते हैं। जो व्यक्ति सत्वगुण में जीता है, वह स्वर्ग जैसे ऊंचे लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण में जीने वाला इंसान इसी धरती पर बार बार जन्म लेता है, और तमोगुण में रहने वाला व्यक्ति नीचे गिरकर पतित योनियों और नरकों में चला जाता है। अब ध्यान से सुनो अर्जुन, जब कोई इंसान तीनों गुणों से अलग हो जाता है और यह समझता है कि ये तीनों ही शरीर और दुनिया के कामकाज करा रहे हैं, न कि वह खुद, और फिर वह मुझ परमात्मा को ही जान लेता है, तो वह मेरी ही अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जो तीनों गुणों की सीमा से परे चला गया होता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुखों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। तब अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, ऐसा गुणों से परे व्यक्ति कैसा होता है? उसमें क्या लक्षण होते हैं? वह किस तरह का जीवन जीता है? और कोई मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठ सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सत्वगुण के प्रकाश को, रजोगुण की व्यस्तता को और तमोगुण के अज्ञान को देखकर न तो उनसे आकर्षित होता है और न ही उनसे घृणा करता है, वह गुणातीत कहलाता है। जो साक्षी भाव में स्थित रहता है और समझता है कि ये गुण ही आपस में काम कर रहे हैं और वह स्वयं इनसे परे परमात्मा में स्थित है, वह भी गुणों से ऊपर माना जाता है। वह व्यक्ति सुख दुख को बराबर मानता है, मिट्टी, सोना और पत्थर में कोई फर्क नहीं करता, जिसे तारीफ और निंदा दोनों एक सी लगती हैं, जो सम्मान और अपमान में एक सा रहता है, मित्र और दुश्मन को बराबर समझता है और किसी भी काम में मैं कर रहा हूं का अभिमान नहीं रखता, वही सच्चा गुणातीत पुरुष होता है। और जो व्यक्ति एकनिष्ठ भक्ति से बिना किसी स्वार्थ और डगमगाए केवल मुझे ही भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को पार करके परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वही परब्रह्म जो अविनाशी है, अमृत है, शाश्वत धर्म है और आनंद का स्रोत है, उसका मूल मैं ही हूं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान बोले, यह संसार एक विशाल पीपल के पेड़ जैसा है, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इसकी जड़ स्वयं परमात्मा है, आदि पुरुष नारायण। यह पेड़ इतना विशाल है कि इसकी मुख्य शाखा ब्रह्मा तक जाती है, जो इस सृष्टि का विस्तार करते हैं। चूंकि यह पेड़ परमात्मा से निकला है, इसलिए इसे ऊर्ध्वमूल, ऊपर जड़ वाला कहा गया है।
और क्योंकि इसकी शाखाएं नीचे फैली हुई हैं, इसे अधा शाखा, नीचे शाखाओं वाला कहा गया है। इस संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहा जाता है, क्योंकि यह अनादिकाल से चला आ रहा है और इसके मूल में अविनाशी परमात्मा है। इस वृक्ष के पत्तों को वेद कहा गया है, क्योंकि वेद ही इस संसार की रक्षा और विस्तार करते हैं, जैसे पत्ते पेड़ को जीवित रखते हैं। जो व्यक्ति इस वृक्ष को उसकी जड़ों सहित अच्छे से जान लेता है, वही वास्तव में वेदों का सार समझने वाला होता है। यह संसार वृक्ष 3 गुणों सत्व, रज और तम की जलरूप शक्ति से पोषित होता है। इसकी शाखाएं देवता, मनुष्य और जानवरों की योनियों के रूप में ऊपर नीचे फैली होती हैं। इसकी कोमल कोंपलें 5 इंद्रियों के विषयों रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द के रूप में दिखाई देती हैं। इस वृक्ष की जड़ें मनुष्य के मन में गहराई तक फैली होती हैं, अहंकार, ममता और वासना के रूप में। ये जड़ें कर्मों के अनुसार मनुष्य को संसार में बांधे रखती हैं। यह वृक्ष बड़ा विचित्र है। न इसका कोई स्पष्ट आदि है, न अंत, और न ही इसकी स्थिति समझ आती है। जैसे नींद खुलते ही सपना खत्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान के आने पर यह संसार भी माया की तरह खो जाता है। इसलिए इस पेड़ को दृढ़ वैराग्य के शस्त्र से काट देना चाहिए। यानी हमें इसके सुखों, भोगों और मोह को छोड़कर जान लेना चाहिए कि ये सब क्षणिक हैं और नाशवान हैं। जब यह संसार रूपी वृक्ष दृढ़ वैराग्य से काट दिया जाता है, तो उसके बाद मनुष्य को उस परम पद की खोज करनी चाहिए, वह परम धाम, जहां जाकर कोई वापस इस संसार में नहीं लौटता। यह वही परमेश्वर है जिनसे इस पूरे संसार की रचना हुई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूं। हमें भी पूरी श्रद्धा और निश्चय से उनके चिंतन और ध्यान में लग जाना चाहिए। जिनका अहंकार और मोह समाप्त हो चुका है, जिन्होंने आसक्ति को जीत लिया है, जिनकी चेतना हमेशा परमात्मा में स्थिर है और जिनकी सभी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, ऐसे ज्ञानी लोग ही उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। उस परम धाम को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि। वह तो स्वयं प्रकाशित है, वही मेरा परम धाम है। इस शरीर में स्थित आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। जैसे आकाश हर घड़े में एक जैसा होता है, वैसे ही परमात्मा भी हर जीव में एक सा है, फिर भी वह प्रत्येक में अलग अलग प्रतीत होता है। यह जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़ता है, तो वह मन और इंद्रियों को साथ लेकर नए शरीर में प्रवेश करता है। जैसे हवा गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, इन्हीं इंद्रियों के सहारे आत्मा शब्द, रूप, गंध, स्वाद और स्पर्श का अनुभव करता है। लेकिन यह आत्मा कैसे शरीर में प्रवेश करती है, कैसे निकलती है, कैसे विषयों का भोग करती है, यह मूढ़ लोग नहीं समझ पाते। सिर्फ ज्ञानीजन, जो ज्ञान रूपी नेत्रों से देख सकते हैं, वही आत्मा के इस रहस्य को जानते हैं। योगी जन भी इस आत्मा को अपने हृदय में देखकर जानने का प्रयास करते हैं, परंतु जिनका मन शुद्ध नहीं है, वे प्रयास करके भी आत्मा को नहीं जान पाते। सूर्य का जो तेज पूरे संसार को प्रकाशित करता है, चांद और अग्नि का जो प्रकाश है, वह सब मेरा ही तेज है। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपनी शक्ति से सब प्राणियों को थामे हुए हूं। मैं ही चंद्रमा बनकर सभी वनस्पतियों को रस देता हूं। मैं ही प्राणियों के शरीर में स्थित वह अग्निरूप शक्ति हूं, जो चारों प्रकार के अन्न, भक्ष्य, चबाने योग्य, भोज्य, पीने योग्य, लेह्य, चाटने योग्य, चोष्य, चूसने योग्य को पचाती है। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और संशयों का नाश होता है। मैं ही वह तत्व हूं जिसे वेदों से जानना चाहिए। मैं ही वेदों का रचयिता और जानने वाला भी हूं। इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, एक नाशवान, क्षणिक शरीर और दूसरा अविनाशी, जीवात्मा। परंतु इन दोनों से भी ऊपर है पुरुषोत्तम, जो सबका पालन पोषण करता है और तीनों लोकों में व्याप्त है। क्योंकि मैं नाशवान प्रकृति से भी परे हूं और अविनाशी आत्मा से भी श्रेष्ठ हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। हे अर्जुन, जो ज्ञानी व्यक्ति मुझे इस रूप में तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है और हर हाल में मुझे ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुझसे यह गूढ़ और गुप्त ज्ञान बताया है। जो इसे समझ लेता है, वह सच में ज्ञानी बनता है और जीवन में कृतार्थ हो जाता है। अध्याय 16, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे 2 प्रकार के स्वभावों के बारे में बताने जा रहा हूं। दैवी स्वभाव, जो मुक्ति की ओर ले जाता है, और आसुरी स्वभाव,
जो बंधन और पतन की ओर ले जाता है। दैवी स्वभाव के लक्षण क्या हैं? ऐसे व्यक्ति के अंदर भय का सर्वथा अभाव होता है, उसका मन पूर्ण रूप से निर्मल होता है, वह सच्चे ज्ञान के लिए ध्यान में दृढ़ रहता है, वह सात्विक दान करता है, बिना किसी स्वार्थ के इंद्रियों को वश में रखता है, भगवान, देवताओं और गुरुओं की श्रद्धा से पूजा करता है, अग्निहोत्र जैसे पुण्य कर्मों को करता है, वेदों का अध्ययन और भगवान के नाम गुणों का कीर्तन करता है, वह अपने धर्म पालन के लिए कष्ट सहता है, उसका मन और हृदय सरल और निष्कलंक होता है, वह कभी किसी को मन, वाणी या शरीर से दुख नहीं देता, वह सत्य बोलता है, जो प्रिय भी हो और यथार्थ भी। यदि कोई उसका अपकार भी करे तो भी वह क्रोध नहीं करता, उसे कर्तापन का अभिमान नहीं होता, वह जानता है कि सब कुछ ईश्वर की ही प्रेरणा से हो रहा है, उसका चित्त शांत रहता है, वह किसी की निंदा नहीं करता, सभी जीवों पर निस्वार्थ दया करता है, वह इंद्रिय सुखों से जुड़कर भी उनमें आसक्त नहीं होता, उसका स्वभाव कोमल होता है, गलत कार्यों पर उसे लज्जा आती है, वह व्यर्थ की चेष्टाएं नहीं करता, उसके भीतर एक तेज होता है जो दूसरों को भी प्रेरित करता है कि वे सही रास्ते पर चलें, वह क्षमाशील होता है, उसके अंदर धैर्य होता है, वह बाहरी और भीतरी रूप से शुद्ध होता है, वह किसी से शत्रुता नहीं रखता और कभी अपने को बड़ा या पूजनीय मानकर अहंकार नहीं करता। हे अर्जुन, ये सारे गुण दैवी स्वभाव वाले मनुष्य के लक्षण हैं, ऐसे लोग जीवन में मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। अब सुनो आसुरी स्वभाव के लक्षण: दंभ यानी दिखावा, अहंकार यानी खुद को बड़ा समझना, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। ये सब उस व्यक्ति में पाए जाते हैं जो आसुरी स्वभाव लेकर जन्मा है। दैवी स्वभाव व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है, जबकि आसुरी स्वभाव उसे माया के बंधनों में जकड़ देता है। लेकिन हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी स्वभाव लेकर ही जन्मा है, तेरा मार्ग परमात्मा की ओर ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्यों की दो प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, दैवी प्रकृति जो मुक्ति की ओर ले जाती है और आसुरी प्रकृति जो अधोगति की ओर। मैंने तुझे दैवी प्रकृति के लक्षण पहले ही बता दिए हैं, अब ध्यान से सुन, मैं तुझे आसुरी स्वभाव वाले लोगों के बारे में विस्तार से बताता हूं। आसुरी स्वभाव वाले लोग यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उनके अंदर न बाहरी शुद्धता होती है, न आंतरिक, न ही वे अच्छे आचरण को मानते हैं और न ही सत्य बोलते हैं। वे कहते हैं, यह जगत तो यूं ही बना है, यह किसी ईश्वर की रचना नहीं, यह तो बस स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसका कोई उद्देश्य नहीं, इसका कारण सिर्फ भोग है। ऐसे मिथ्या ज्ञान में फंसे लोग, जिनका स्वभाव बिगड़ चुका है, जिनकी बुद्धि मंद पड़ चुकी है, वे लोग संसार में सिर्फ विनाश करने के लिए ही जन्म लेते हैं। वे लोग दंभ, घमंड और अहंकार से भरे होते हैं, उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, वो भ्रम और अज्ञान में डूबे रहते हैं और शास्त्र के विरुद्ध भ्रष्ट आचरण करते हुए इधर उधर भटकते हैं। वे सैकड़ों इच्छाओं की जंजीरों में बंधे होते हैं, सिर्फ विषयों के भोग में लगे रहते हैं, सोचते हैं बस यही सुख है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। वे सोचते हैं, मैंने यह प्राप्त कर लिया, अब वह भी पाऊंगा, मेरे पास इतना धन है और बढ़ जाएगा, मैंने उस शत्रु को मार दिया, अब दूसरों को भी मारूंगा, मैं ईश्वर हूं, सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं सब सुखों का भोग करने वाला हूं, मैं सबसे बलवान हूं, सबसे सुखी हूं, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आनंद लूटूंगा। इस तरह वे अज्ञान में डूबे रहते हैं, भ्रमित चित्त, वासना में लिप्त, और फिर अत्यंत घोर नरक में गिर जाते हैं। वे लोग जो अपने को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, धन और घमंड में चूर होकर केवल दिखावे के यज्ञ करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, पाखंड करते हैं। ऐसे लोग अहंकार, बल, कामना, क्रोध और दूसरों की निंदा में लगे रहते हैं। वे मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करते हैं, जो हर एक के अंदर स्थित है। हे अर्जुन, ऐसे द्वेषी, पापी और क्रूर स्वभाव वाले लोग बार बार आसुरी योनि में जन्म लेते हैं और हर जन्म में मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि और भी नीच गति, घोर नरकों को प्राप्त करते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं, आत्मा को नष्ट कर देने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, इन तीनों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति इन तीनों से मुक्त हो जाता है, वह अपने जीवन में कल्याण के मार्ग पर चलता है और अंततः मुझे ही प्राप्त होता है।
लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रों को छोड़कर अपने मन की मनमानी करता है, वह ना तो सिद्धि पाता है, न सुख और ना ही परम गति। इसलिए हे अर्जुन, जब भी तुझे यह समझ न आए कि क्या करना है और क्या नहीं, तो शास्त्र ही तेरा मार्गदर्शन करे। शास्त्रों के अनुसार नियत कर्म करना ही तेरा धर्म है। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो में यहां तक आ चुके हैं तो कमेंट में हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता रानी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अध्याय 17, श्रद्धा के विभाग। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के एक जिज्ञासा भरे प्रश्न से होती है। वह भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों की आज्ञा को न मानकर केवल श्रद्धा से प्रेरित होकर पूजा पाठ करता है, उसकी श्रद्धा सात्विक है, राजसी है या तामसी? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी, और वह मनुष्य के स्वभाव के अनुसार होती है। जैसे मन होता है वैसी ही श्रद्धा होती है, और जैसा मनुष्य की श्रद्धा होती है वैसा ही उसका जीवन बनता है। सात्विक श्रद्धा वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी लोग यक्षों और राक्षसों की, जबकि तामसी लोग भूत प्रेतों और अशुद्ध शक्तियों की पूजा करते हैं। जो लोग शास्त्रों की आज्ञा छोड़कर केवल हठपूर्वक, दिखावे और अभिमान से तप करते हैं, वे न केवल अपने शरीर को कष्ट देते हैं बल्कि हृदय में स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे लोग वास्तव में आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। आहार, यज्ञ, तप और दान, ये सभी भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक भोजन, जो स्वास्थ्यवर्धक, रसपूर्ण, स्वच्छ और मन को प्रिय हो। राजस भोजन, जो तीखा, खट्टा, बहुत गर्म और उत्तेजक हो। तामस भोजन, जो बासी, सड़ा हुआ, झूठा और अपवित्र हो। यज्ञ भी ऐसा ही है, जो निस्वार्थ भाव से, श्रद्धा सहित और शास्त्रों के अनुसार किया जाए, वह सात्विक है। फल की इच्छा से या दिखावे के लिए किया गया यज्ञ राजस है। बिना श्रद्धा, बिना नियम, बिना भोजन या दक्षिणा के जो यज्ञ होता है वह तामस है। तप भी शरीर, वाणी और मन से होता है। जब तप को सच्चाई, विनम्रता और ईश्वर में श्रद्धा के साथ किया जाए तो वह सात्विक होता है। दिखावे और मान सम्मान के लिए किया गया तप राजस है, और जो तप केवल शरीर को कष्ट देने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए वह तामस होता है। दान भी 3 प्रकार का होता है, जो समय, स्थान और योग्य व्यक्ति को श्रद्धा से बिना किसी स्वार्थ के दिया जाए वह सात्विक है। जो फल की इच्छा या मान के लोभ में दिया जाए वह राजस है, और जो तिरस्कार पूर्वक, अनुचित समय या अयोग्य व्यक्ति को दिया जाए वह तामस है। भगवान श्री कृष्ण फिर बताते हैं कि एएयुएम, तत् और सत, ये 3 ब्रह्म के प्रतीक शब्द हैं। इनका प्रयोग यज्ञ, तप और दान की पवित्रता और निष्काम भावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। परंतु यदि कोई भी शुभ कर्म श्रद्धा के बिना किया जाए तो वह असत कहलाता है, और न तो उसका कोई स्थायी फल इस लोक में होता है और न ही अगले में। अध्याय 18, संन्यास और त्याग की सिद्धि। अर्जुन ने पूछा, हे वासुदेव, हे अंतर्यामी, मैं जानना चाहता हूं कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कुछ विद्वान कहते हैं कि कामना से किए गए कर्मों को छोड़ देना ही संन्यास है, जबकि कुछ अन्य मानते हैं कि हर कर्म का फल छोड़ देना ही सच्चा त्याग है। कई लोग यह भी कहते हैं कि सभी कर्म दोष से भरे होते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन कुछ ज्ञानी मानते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुझे त्याग के बारे में अपना अंतिम मत बताता हूं। त्याग भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक त्याग वह है जब कोई व्यक्ति बिना फल की इच्छा के केवल कर्तव्य समझकर यज्ञ, दान और तप करता है। ऐसे कर्म मनुष्य को शुद्ध करते हैं और भगवान के निकट लाते हैं। राजस त्याग तब होता है जब कोई व्यक्ति सिर्फ शारीरिक कष्ट या परिश्रम से बचने के लिए अपने कर्तव्यों को छोड़ देता है। यह त्याग न तो सच्चा होता है और न ही इसके अच्छे फल मिलते हैं। तामस त्याग तब होता है जब कोई व्यक्ति अज्ञानता, मोह या भ्रम के कारण कर्तव्य को त्याग देता है। ऐसा त्याग आत्मा को आगे नहीं बढ़ाता बल्कि उसे और बांधता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना आसक्ति और बिना फल की इच्छा के शास्त्रों के अनुसार कर्म करता है वही सच्चा त्यागी कहलाता है। वह न तो अच्छे कर्मों से चिपकता है और न ही बुरे कर्मों से डरता है,
वह पूरी तरह से संतुलित होता है। शरीरधारी मनुष्य संपूर्ण रूप से कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, परंतु जो केवल फल की इच्छा का त्याग करता है वही सच्चा त्यागी है। ऐसे त्यागी को किसी कर्म का फल नहीं बांधता और न ही उसके लिए अच्छा बुरा परिणाम होता है। हे महाबाहो, हर कर्म की सिद्धि के 5 कारण होते हैं। 1. अधिष्ठान, शरीर या वह आधार जिससे कर्म किया जाता है। 2. कर्ता, जो कर्म करता है। 3. करण, इंद्रियां और साधन। 4. चेष्टा, कर्म की प्रक्रिया। 5. दैव, पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव। इन 5 कारणों से ही कोई भी कर्म सिद्ध होता है, परंतु जो व्यक्ति इन सब के पीछे केवल आत्मा को कर्ता मान लेता है वह अज्ञानी है। सच्चा ज्ञानी वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, जो यह जानता है कि आत्मा केवल साक्षी है। कर्मों की प्रेरणा तो प्रकृति और उसके गुणों से आती है। जिस व्यक्ति ने मैं ही करता हूं वाली भावना छोड़ दी है और जिसका उद्देश्य सिर्फ कर्तव्य निभाना और संसार का भला करना है, वह चाहे कितने भी काम करे लेकिन पाप का भागी नहीं बनता। वह व्यक्ति प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करता है, बिल्कुल वैसे जैसे सूर्य चमकता है या हवा बहती है, बिना किसी स्वार्थ के। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई भी कार्य करने के पीछे 3 चीजें होती हैं: ज्ञान, जानने वाला और जानने की वस्तु। इसी तरह कर्म करने के लिए 3 जरूरी तत्व होते हैं: कर्ता, साधन और क्रिया। ये सभी गुणों के आधार पर 3 तरह के होते हैं: सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक ज्ञान वह होता है जो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है, वह सब में एक समानता अनुभव करता है। इसके विपरीत राजसी ज्ञान चीजों को अलग अलग और बिखरे हुए रूप में देखता है और तामसी ज्ञान बिना सोचे समझे बस एक ही बात को सब कुछ मान बैठता है। सात्विक कर्म वह होता है जो शांति से, बिना किसी फल की इच्छा के, पूरी श्रद्धा से किया जाए। राजसी कर्म स्वार्थ, मोह और दिखावे के लिए होता है, जबकि तामसी कर्म पूरी तरह अज्ञान और असंवेदनशीलता से किया गया काम होता है, जिसमें न परिणाम की चिंता होती है और न किसी की हानि का ख्याल। एक सात्विक व्यक्ति शांत होता है, स्थिर मन वाला होता है और बिना किसी घमंड के अपने कर्तव्य को निभाता है। वहीं राजसी व्यक्ति लोभी, क्रोधित और अहंकारी होता है और तामसी व्यक्ति लापरवाह, आलसी और दूसरों को दुख पहुंचाने वाला होता है। इसी तरह बुद्धि और धारण शक्ति भी 3 प्रकार की होती है। सात्विक बुद्धि सही और गलत में अंतर कर सकती है, राजसी बुद्धि उलझन में रहती है और तामसी बुद्धि अधर्म को ही धर्म समझ लेती है। सात्विक धृति इंसान को साधना और संयम में टिकाए रखती है, जबकि राजसी धृति सिर्फ इच्छाओं और लालच में अटकी रहती है और तामसी धृति डर, चिंता और भ्रम में फंसी रहती है। भगवान सुख के भी 3 रूप बताते हैं। सात्विक सुख शुरुआत में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन अंत में बहुत गहरा और शाश्वत आनंद देता है। राजसी सुख शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में दुख और पछतावा देता है। तामसी सुख आलस्य, मोह और अज्ञान से भरा होता है, जिसमें आत्मा धीरे धीरे नीचे गिरती है। फिर भगवान कहते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो इन 3 गुणों सत्व, रज और तम से मुक्त हो। हर व्यक्ति के स्वभाव और कर्म इन्हीं के अनुसार तय होते हैं। हे अर्जुन, ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म है ज्ञान प्राप्त करना, ध्यान में लीन रहना, सत्य बोलना, संयम रखना, क्षमा करना और आंतरिक शुद्धता बनाए रखना। वहीं क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है बहादुरी से लड़ना, धैर्य रखना, नेतृत्व करना, दूसरों की रक्षा करना और दान करना। वैश्य का धर्म है खेती करना, पशुपालन करना और ईमानदारी से व्यापार करना। व्यापार करते समय नाप तौल और लेन देन में किसी प्रकार की बेईमानी न हो, यही सत्य व्यवहार है। और शूद्र का धर्म है सेवा करना और बाकी सभी वर्णों की सहायता करना। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्मों को पूरी निष्ठा से करता है वह परम सिद्ध यानी मुझे प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, अब मैं तुझे बताता हूं कि कैसे एक व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करते हुए परमात्मा तक पहुंच सकता है। यह वही परमेश्वर है जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है और जिसमें यह पूरा संसार बसा हुआ है। जैसे बर्फ में पानी होता है, वैसे ही हर प्राणी में परमात्मा बसते हैं। जब हम अपने स्वाभाविक धर्मों को केवल परमात्मा के लिए करते हैं, जैसे एक पत्नी अपने पति की सेवा पूरी श्रद्धा से करती है, वैसे ही यदि हम हर कर्म को भगवान के लिए करें तो वह कर्म पूजा बन जाता है। ऐसे कर्म हमें परम सिद्धि तक पहुंचा देते हैं।
दूसरे का धर्म चाहे आकर्षक क्यों न लगे, लेकिन अपने धर्म से ही मनुष्य का कल्याण होता है, भले ही उसमें कुछ दोष क्यों न हो। जैसे धुएं के साथ अग्नि स्वाभाविक है, वैसे ही हर कर्म में कोई न कोई दोष हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति आसक्ति रहित होता है, जिसने राग द्वेष को छोड़ दिया है, इंद्रियों को संयम में रखा है, नियमित सात्विक आहार करता है और एकांत स्थान में ध्यान करता है, वही ब्रह्म में स्थिर हो पाता है। ऐसा योगी न दुखी होता है और न ही किसी से कोई अपेक्षा रखता है। वह सभी प्राणियों को एक समान देखता है और मुझ परमात्मा में ही स्थित हो जाता है। जब वह मुझसे परिपूर्ण प्रेम करता है तो वह मुझे उसी रूप में जान पाता है जैसा मैं वास्तव में हूं, न कि जैसे दुनिया मुझे समझती है। ऐसा भक्त मुझे जानकर मुझ में ही विलीन हो जाता है। जो मेरा भक्त है और सभी कर्मों को मेरे ही लिए करता है, वह मेरी कृपा से सनातन परम धाम को प्राप्त करता है। ऐसा भक्त सभी संकटों को पार कर लेता है। हे अर्जुन, यदि तू अहंकार के वश में आकर कहेगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरी सोच गलत है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे मजबूर करेगा। तू चाहे या न चाहे, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों और स्वभाव के कारण तुझे कर्म करना ही होगा। परमात्मा हर प्राणी के हृदय में स्थित है और सभी को उनके कर्मों के अनुसार यंत्र की तरह चलाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू पूरी तरह से उस परमेश्वर की शरण में जा। उनकी कृपा से ही तू परम शांति और परम धाम को प्राप्त कर सकता है। अब तक जो मैंने तुझसे कहा, वह सबसे गुप्त और रहस्यपूर्ण ज्ञान है। अब तू इसे भली भांति विचार कर और जो तुझे उचित लगे वही कर। लेकिन हे अर्जुन, तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तुझे सबसे विशेष बात बताता हूं। तू मुझ में मन लगाना, मेरा भक्त बनना, मेरी पूजा करना और मुझे नमस्कार करना। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मेरा वचन है। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इस गीता रूपी ज्ञान को कभी भी उस व्यक्ति को मत बताना जो तपस्वी नहीं है, भक्ति नहीं करता, सुनना नहीं चाहता या मुझ में दोष देखता है। लेकिन जो प्रेम से इसे दूसरों को बताएगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति मेरे लिए सबसे प्रिय है। जो इस ज्ञान को श्रद्धा से सुनता है, वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्य लोक को प्राप्त करता है। फिर श्री कृष्ण ने पूछा, हे अर्जुन, क्या तूने मेरा उपदेश एकाग्रचित्त होकर सुना? क्या तेरा मोह अब समाप्त हो गया? अर्जुन ने उत्तर दिया, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह समाप्त हो गया है। अब मैं स्थिर और स्पष्ट हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, मैंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत संवाद को सुना और श्री व्यास की कृपा से मुझे यह दिव्य दृष्टि मिली, जिससे मैंने यह सब प्रत्यक्ष देखा और सुना। भगवान और अर्जुन के इस पवित्र संवाद को मैं बार बार स्मरण करता हूं और हर बार आनंद से भर जाता हूं। श्री हरि के उस दिव्य रूप का मैं बार बार ध्यान करता हूं और बार बार चमत्कृत होकर हर्षित होता हूं। हे राजन, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां अर्जुन हैं, वहां विजय, संपत्ति और नीति सब कुछ है। यह मेरा अटल विश्वास है। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय यहां पर हमारे समाप्त होते हैं और हमारा मकसद दुनिया भर के कोने कोने तक अपनी सनातन धर्म की संस्कृति, वेदों और पुराणों को पहुंचना है। और हम आपके लिए आने वाले समय में 18 महापुराणों, चारों वेदों और उपनिषद का ज्ञान साझा करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी शानदार वीडियो लेकर आते रहते हैं। आप सभी इन तीनों पुराणों को जाकर जरूर देखें। कमेंट में हरे कृष्णा लिखना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।